आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीम लश्करों के रब खुदा जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद आज दोपहर के लिए। खुदावंद तूने फिर से जमा होने दिया ताकि जमा होकर खुदावंद तेरे कलाम को जान पाएँ। खुदावंद जब तेरा कलाम एक बार सादर होता है तो वो असर रखता है। वो ऐसे बेअंजाम तेरे हजूर नहीं आता, बल्कि वो अपना काम करके ही खुदावंद तेरे पास आता है। आज खुदावंद मैं चाहता हूँ तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी में और खुदावंद इन ज़िंदगियों में काम करे, ताकि ये ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे हजूर में बेहतर हो सकें। खुदावंद मैं इंसान कमज़ोर हूँ, निकम्मा हकीर हूँ, तेरे पास आता हूँ, पर खुदावंद तेरा बाजू ज़ोरावर है। तू जिसको पकड़ लेता है उसे खुदावंद जलाल के बादशाह अपने जलाल के लिए खड़ा करता है। मैं इन तमाम जहनों पर, दिमागों पर, दिलों पर खुदावंद तेरा कंट्रोल मांगता हूँ। खुदावंद जलाल के बादशाह हम लुटे पिटे खुदावंद ज़माने से ठोकरें खाए हुए तेरे पास आते हैं और तेरा कलाम खुदावंद हमें अशरे नौ फिर से कुव्वत देता है ताकि खुदावंद हम बहाल हो पाएँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाप, खुदावंद बड़ी बरकत दे। खुदावंद हर तरह की हसद की रूह को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। हर तरह के गुरूर और तकब्बर को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरी जमात से निकल जाने का ऑर्डर करता हूँ, ताकि खुदावंद तेरे लोग तेरे हजूर में पाक और पवित्र होकर तेरी मर्जी को जान पाए। मेरे खुदावंद लश्करों के रब खुदा, हर तरह की सुस्ती और काहली की रूह को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से झिड़कता हूँ। खुदावंद इस जमात से जाती रहे ताकि हम तेरे हजूर में बेहतर हो पाएँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। आइए आज अपने लिए बाइबल खोलते हैं। जिनके पास बाइबलें हैं वो मेरे साथ निकालिए। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 29 है और उसकी 31 आयत से 35वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शोहर अब मुझे प्यार करेगा। वो फिर हामला हुई, उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा कि खुदावन ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा, सो उसने उसका नाम शामून रखा। और वो फिर हामला हुई, उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शोहर को मुझसे लगन हो गई, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ, तब उसने कहा अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तवक्कुफ हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। इसी के साथ मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकाशफा आखिरी किताब, पहला हवाला हमने बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में से लिया है और दूसरा हवाला हम बाइबल की आखिरी किताब में लेंगे, जो कि 21वां बाब है और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, ताकि हम इन आयात को पढ़ सकें और अपने लिए देख सकें। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ था, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी। उसके 12 दरवाजे, दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे।
3 दरवाजे मशरक़ की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चकोर वाक़ हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से आरास्ता थी। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शबे चिराग की, चौथी जमुर्द की, पांचवीं अकीक की, छठी लाल की, सातवीं सुनहरे पत्थर की, आठवीं फरोजा की, नौवीं जबरजद की, 10वीं एनमी की, 11वीं संगे सुबलीनी की और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाज़ा एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशे की मानद खालिस सोने की थी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आज दोपहर फिर उसने जमा होने का फजल बख्शा है कि हम फिर जमा हो सकें, उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद कर सकें। उसके कलाम को जो इंसानी जहनों से बाहर है, पर लिखा है उसका कलाम इतना सादा है कि उसे एक अनपढ़ समझ लेता है। उसे ज़रूरत नहीं है कि उसके कलाम का कोई खड़ा होकर तर्जमा करे। खुदा खुद अपने कलाम का तर्जमान है। खुदा हकीरों को, नकम्मों को लेता है और उनको पकड़कर खड़ा कर देता है ताकि वो अपने कलाम को अपने लोगों के, अपने बंदों के मुंह के वसीला से जाहिर कर पाए। आमीन। मैं नहीं जानता था कि बेटी प्रेज ये गीत गाएगी, ना बेटी ये जानती थी कि आज सितारों पर बात करने वाले हैं। आमीन। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज हम कई महीनों से, हफ्तों से जान रहे हैं सितारे क्या हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब बनी इस्राइल में किसी बच्चे की पैदाइश होती तो जिस तरह का बच्चा रोना रोता, माँ उस बच्चे का नाम रख देती। और ये वाकया हमने पढ़ा है और हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह का बच्चा रोता था उसी तरह माँ उस बच्चे को नाम दे देती। जिस तरह का बच्चा होता था, उसकी हरकतें होती थी, माँ उस बच्चे को नाम दे देती, जो कि पहला हवाला आपके सामने रखा गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको आप 10वां हिस्सा देते हो वो आपके लिए क्या है। जिसके पास आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लेकर आते हो, शुक्रगुजारियां लेकर आते हो, अपनी एक कुर्बानियां लेकर आते हो, आपके लिए वो शख्स किस कदर अहमियत का हामिल है। इसलिए नहीं कि मैं इस चर्च का पास्टर हूँ इसलिए मैं इसको बयान करने जा रहा हूँ, बल्कि कोई भी पास्टर हो वो अपनी कलीसिया के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर पास्टर की इज़्ज़त नहीं है, यहाँ चर्चेज में पास्टर की इज़्ज़त नहीं होती, ये ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन हम इसको दरमियान वाले रास्ते पर रहकर, रोड के बीच में रहकर इस मैसेज को देखेंगे। कभी कभार मेरी बातों का लोग गलत मतलब ले लेते हैं। मैं कहना कुछ चाहता हूँ, लोग उसको उल्ट समझकर उसका मतलब जो है वो अपनी सोच से निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन
जो बोल रहा है उससे लाजमी पूछे, कंफर्म करें कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। जब तक आप कंसर्न नहीं करेंगे, आप अपने ख्याल से उसका मतलब गलत ले लेंगे। इसलिए ये जो चीज़ें हैं हम जान चुके हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने सितारों को खोला है, उसने बुर्जों को खोला है। ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेज में कहा सबसे पहली बाइबल जो लिखी गई वो सितारों पर लिखी गई, और खुदावन ने विरगो से शुरू किया और लियो पर ख़त्म किया, या लियो से शुरू किया और विरगो पर ख़त्म किया। आप जानते हैं कि ब्रदर ब्रैनम ने सही तौर पर यह कहा कि खुदा ने जब पहली बाइबल सितारों में लिखी तो जो पहला साइन है वो एक कुंवारी का है, आमीन, और जो दूसरा साइन है वो शेर बब्बर का है। तो अगर यीशु मसीह की पैदाइश देखें तो वो कुंवारी से शुरू होकर एक शेर बब्बर पर ख़त्म होती, यही एक बाइबल है, यही एक बाइबल है। तो क्या पैदाइश से मकाशफा तक हम जो पढ़ते हैं ये बाइबल नहीं है? ये बाइबल पढ़ने वाले हो सकता है कि रह जाएं, हो सकता है कि रैप्चर में ना जाने पाएं, हो सकता है जो रोज सुबह अपनी आदतन बाइबल खोलते हैं, कभी पैदाइश से कभी खरूज से, वो हवाले तो ले लेते हैं, लेकिन इन हवालों को पढ़ने से वो कभी रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। ये बात ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेजेस में कही, और जब ये बात कही तो इन बातों को हम अपने जहनों में रखकर, दिल में इन बातों को रखकर जानेंगे कि ब्रदर ब्रैनम ने इन चीज़ों को क्यों कहा। पहली बाइबल कहाँ लिखी गई? सितारों में। और सितारे कहाँ से शुरू होते हैं? एक कुंवारी के निशान से एक शेर बब्बर के निशान तक ब्रदर ब्रैनम कहते हैं बाइबल कंप्लीट हो जाती है। अगली चीज़ ब्रदर ने कहा दूसरी बाइबल जब लिखी गई तो हनूक ने पिरामिड के पत्थरों में लिखी, आमीन। हम जानते हैं कि हनूक ने जब दूसरी बाइबल लिखी तो पिरामिड के पत्थरों में जब लिखी तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि हनूक ने 7 सीढ़ियां उस पिरामिड में बनाई। तो क्या 7 सीढ़ियों पर बाइबल खत्म है? लगता ऐसा ही है, उन 7 सीढ़ियों पर बाइबल खत्म है। फिर जब हम बाइबल को मकाशफा की किताब में लेते हैं, पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है कि खुदा ने इस बाइबल को, इस किताब को 7 मोहरें लगाकर बंद किया। कितनी मोहरें लगी? और उन 7 मोहरों को जब खोला तो ये मोहरें बाइबल के ऊपर थी। तो नबी ने कहा पहली मोहर जब आप पढ़ेंगे तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा बाइबल के 7 चैप्टर हैं पहली मोहर में ही। ब्रदर ब्रैनम ने यह कहा इस बाइबल के कितने चैप्टर हैं? 7। तो जो 7 चैप्टर ही नहीं पढ़ते वो बाइबल कहां से पढ़ते हैं? वो पैदाइश ले ले, खरूज ले ले, एबार ले ले, गिनती इस्तिस्ना, अपने घर में जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, पर जब आप 7 चैप्टर नहीं पढ़ते, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप कुछ और पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है इन मोहरों का जानना बड़ा ज़रूरी है। जब आप मोहरों को नहीं पढ़ेंगे, मोहरों की किताब आपके घर में पड़ी हुई है। ब्रदर ने कहा पहली ही मोहर के अंदर जब ये किताब मोहर बंद हो रही थी तो यिर्मयाह 32वें बाब में यिर्मयाह इस किताब को लिखता है, और उसने इस किताब की मोहरों को लगते देखा। हमने तो खुलते देखा ना, पर यिर्मयाह ने इस किताब पर मोहरों को लगते देखा, आमीन। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये किताब ऐसी नहीं थी कि ऐसे ही इसके ऊपर कुछ मोहरें लगाई गई हों। ब्रदर ने कहा, और वहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ पेज लिए और पेज लेकर लोगों को कहा जब पहली मोहर हुई तो वो स्क्रॉल किया गया ऐसे। यहां पढ़ी है किताब, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं, और खुदा आपको भी समझने की तौफीक बख्शे कि आप इन किताबों को समझो। ब्रदर ने कहा इस तरह ये तोमार बना दिया गया, ये बाइबल तोमार बना दी गई, और जब तोमार बनाई गई
तो ये पहली मोहर थी। इसके बाद दूसरी मोहर यानी दूसरा तमार लिया गया और इसके ऊपर लपेटा गया। और ये कहां लिखा हुआ है? इन मोहरों की किताबों में। पहला तमार उन्होंने लपेटा, इसके ऊपर मोहर कर दी। दूसरी मोहर तमार की सूरत में ली और इस पर मोहर कर दी। ऐसे लिखा हुआ है बाइबल के अंदर भी। और अगर हम पढ़ना जाने तो पता चलता है कि ये 7 तमार थे। ये कितने तमार थे? 7। और ये 7 चैप्टर थे। अगर आप बाइबल को पढ़ना चाहते हो, बाइबल को सीखना चाहते हो, तो आपको मोहरों की किताब पढ़ना पड़ेगी। मैं आपके सामने कोड पढ़ के आगे निकलता हूं ताकि आपके सामने मैं इन चीज़ों को रख सकूं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, सुनिए, क्या आपने यिर्मयाह में पढ़ा कि उसने कैसे लिखा? कल रात में से बहुतों ने देखा कि वो मोहरें किस तरह लिखी गई। नबी ने चूंकि वहां पर पुलपट पर खड़े होकर लोगों को बताया कि मोहरें किस तरह लिखी गई और इनको किस वक्त तक महफूज रखा गया, जब तक कि वो 70 साल की असीरी से वापस ना आ गया। तो यिर्मयाह कहां पर था? कैद में था। यिर्मयाह कैद की हालत में होते हुए इस बाइबल पर मोहरें लगते हुए देख रहा है। और नबी ने बताया कि ये किताब, ये बाइबल तमारों की सूरत में रोल की हुई थी। और अगर ये रोल खुले नहीं है, आज तो हम आसानी के साथ बाइबल खोल लेते हैं ऐसे, लेकिन इस रोल को कौन खोलेगा? इस रोल को कौन खोलेगा? क्या वो किसी पोप, बिशप या किसी चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो इस रोल को खोले? किसी के पास इख्तियार नहीं है। यूहन्ना कहता है, जब मैंने तख्त पर बैठे हुए के हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। आइए जरा मुकाशफा की किताब में, ताकि हम एग्जैक्ट चीजें जान पाएं और देखें कि वहां पर क्या लिखा हुआ था। बहुत दफा हमने इन चीजों को बताया है, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ जाती है कि हम चीज़ों को देखें। ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेजेस में कहा, और मकाशफा की किताब में भी ऐसा है, तीसरे ज़माने तक कलीसियाई ज़माने हैं। पहले ज़माने में यूहन्ना कहाँ पर है? पतमस में। और जब वो पतमस में है, दूसरे और तीसरे बाब के अंदर यूहन्ना कलीसियाई ज़मानों में है। और मैंने कई बार इस बोर्ड के ऊपर भी आपको मकाशफा की किताब की पूरी तरतीब बताई है, लेकिन आज चलते चलते फिर इस तरतीब को देखेंगे ताकि हम इस वाले मैसेज को जान पाएं कि जिसके पास आप 10वां हिस्सा लाते हो वो आपके लिए है क्या। आमीन। सुनिए, दूसरे और तीसरे बाब में मेरे साथ बोलिए, वो कहां पर है? कलीसियाई ज़मानों में। कहां पर? कलीसियाई ज़मानों में। वो कलीसियाई ज़माने जो सन 53 से स्टार्ट होकर आज तक चल रहे हैं। सन 54 से 53 से लेकर आज तक वो ज़माना चल रहा है। और ये कलीसियाई ज़मानों में जब ये चीज़ें चली, तो यूहन्ना 4 बाब में मकाशफा की किताब में कलीसियाई ज़मानों में नहीं है, वो आसमान पर है। और यही मैसेज ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम का हमारे पास मकाशफा 4 बाब है, और उसके भी 3 पार्ट हैं। और अगर आपके पास घर में किताब मौजूद है तो जाकर पढ़िएगा। और उसके 3 बाब हैं, 3 यानी चैप्टर हिस्से किए गए हैं। 4 बाब में यूहन्ना कहाँ पर है? आसमान पर। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। जिसको बातें करते सुना था, अब वही यूहन्ना को कहता है कि ऊपर आ जा। ये बातें करने वाला कौन है? ये जो यूहन्ना से बातें करता है, जिसको यूहन्ना ने कलीसियाई ज़मानों का विजिट करवाया, और विजिट करवाकर आखिर में यूहन्ना से कहता है, अब कलीसियाई ज़मानों में रहना तेरा काम नहीं है, अब तेरे लिए एक दरवाज़ा खुल गया है। और जब तेरे लिए दरवाज़ा खुल गया है तो ऊपर आ जा। मैं आपको बताऊं, ज़रा पहले बाब में चाहें तो आपको पता चलेगा कि यूहन्ना को ये मकाशफा खुदावंद यीशु मसीह ने डायरेक्ट नहीं दिया।
यूहन्ना के पास ये मकाशफा कभी खुदावंद यीशु मसीह ने ही लेकर आया। तो यूहन्ना के पास ये मकाशफा लेकर कौन आया? पढ़ते हैं जरा, पढ़िए जरा मेरे साथ, इन आयतों को देखें जरा। पहली आयत से, यीशु मसीह का मकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। उसने अपने फरिश्ता को भेजकर, किसको भेजकर? अपने फरिश्ता को भेजकर। ये क्या मैं कहूंगा कौन सा फरिश्ता? हम तो 7 फरिश्ते जानते हैं। क्या उसने पालूस को भेजा? नहीं। उसने इरेनियस को भेजा? नहीं। पालूस तो खुद कहता है कि अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, पर एक वक्त आएगा कि जब कामल आएगा नाकस जाता रहेगा। और फिर क्या मार्टिन आया? नहीं। क्या कोलंबा आया? नहीं। क्या लूथर, वेस्ली? नहीं। ये मेरे और आपके जमाने का भाई विलियम ब्रैनम है। जब वो यूहन्ना के पास आया, वो उसे कलीसियाई जमानों में ले गया। फिर जब कलीसियाई जमानों में उसने उसे सिखाया, चौथे बाब में उसे कहता है, इसी यूहन्ना, यही यूहन्ना पहचान जाता उस फरिश्ते की आवाज से। जो आयत मैंने चौथे बाब में आपके सामने पढ़ी है, दोबारा पढ़ता हूं। इन बातों के बाद मैंने देखा, कौन सी बातों के बाद? जब विजिट किया कलीसियाई जमानों का। आज आप और मैं कलीसियाई जमाने जानते हैं। किसने हमें विजिट करवाए? ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम ने। आज तक कोई कलीसियाई जमानों को प्रीच नहीं कर पाया, छू तक नहीं पाया, लेकिन मेरे जमाने के नबी ने कलीसियाई जमानों को प्रीच किया। उसने पालूस से लेकर वेस्ली तक हर एक जमाने को डिटेल के साथ पेश किया। उसने बताया नकलियों की तालीम क्या है, उसने बताया इज़बेल क्या है, उसने बताया बलाम क्या है, उसने बताया ये तजाद का बीज क्या है, उसने बताया सरपंट सीड क्या है। उसने इन चीजों को खोला है। उसने बताया हवा ने कोई सेब नहीं खाया, उसने बताया हवा ने कोई खजूर नहीं खाई, उसने बताया हवा ने कोई बेर कनक गंदम गुंदम कुछ नहीं खाई। तो यही फरिश्ता दोबारा उसके पास आता है। यूहन्ना उसकी आवाज पहचान लेता है। जब यूहन्ना उसकी आवाज पहचानता तो लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था। पहले बाब में जो मेरे साथ बातें कर रहा था, अब वो ही कहता है, यूहन्ना यहां ऊपर आ जा, क्योंकि तेरे लिए एक दरवाजा खुला है। जब यूहन्ना ऊपर जाता है, ऊपर जाकर यूहन्ना के सामने सीन चेंज होता है। 5वां बाब मेरे साथ निकालिए जरा। जब सीन चेंज होता है तो लिखा हुआ है, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से यह मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। कौन कौन सी जगहों पर? आसमान पर, जमीन पर और जमीन के नीचे। यूहन्ना कहता है कोई इस किताब को खोलने के लायक ना निकला, लेकिन साथ ही साथ ब्रदर ब्रैनम ने इन चीजों को खोला है। अगर कलीसिया के लिए किसी के पास हिडन मन्ना है तो वो आपका पादरी है, वो आपका पास्टर है, जिसके पास आपके लिए हिडन मन्ना है। और किसी के पास आपके लिए कोई हिडन मन्ना हो नहीं सकता। किसी के पास आपके लिए कोई पैगाम है नहीं। अगर किसी के पास आपके लिए कोई पैगाम है तो वो आपके पास्टर ही के पास आपके लिए पैगाम है, और किसी के पास पैगाम है नहीं। और इसलिए आज देख हम क्या रहे हैं, जिसको आप 10वां हिस्सा देते हो वो आपके लिए करता क्या है। आप उसे क्यों अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हो? क्यों अपनी तनख्वाह को लेते हो और तनख्वाह लेकर आप हिसाब किताब करते हो और देखते हो मेरा 10वां हिस्सा कितना बनता है, और 10वें हिस्से को निकाल कर
आप उस शख्स के लिए लेकर आते हो बड़ी वफादारी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ, और फिर मैं कहूंगा बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ अपनी जरूरियात से लड़कर लाते हो। क्यों लेकर आते हो? क्या है वो शख्स आपके लिए? मैं इसको थोड़ा खोलना चाहता हूं। वो मलके सदक सालम का बादशाह है, जिसके लिए आप अपना 10वां हिस्सा लाते हो। इसकी मिसाल हमें मिलती है पैदाइश की किताब में, और पैदाइश की किताब नबी ने कह चुके बीज बोने की किताब है, और मकाशफा की किताब बीज काटने की किताब है। इसलिए जो कुछ पैदाइश में से मिलता है वो हमें मकाशफा में मिलना चाहिए। आमीन। इसलिए यूहन्ना रोता है। यूहन्ना कहता है अगर कोई मेरे लिए ये किताब ना खोले तो मेरा क्या बनेगा? इसलिए क्योंकि नबी ने क्या, मोहर दोनों साइडों से नजर आती है। मोहर दोनों साइडों से नजर आती है। अगर तुम्हार वो रोल ही हो गए तो यूहन्ना को अंदर कैसे नजर आया? यही ब्रदर ने मोहरों की किताब में कहा कि मोहर दोनों साइडों से नजर आती है, वो बैक से भी और फ्रंट से भी नजर आती है। इसलिए जो हवाला शुरू में मैंने आपके सामने रखा और पढ़ा, आइए उसी हवाले पर वापस चलते हैं। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी इस मैसेज की जो कि आपके सामने मैंने रखनी थी, और मैंने रखी ताकि आप इस मैसेज को जान पाएँ, समझ पाएँ। दोबारा चलता हूँ जी। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 29 है और उसकी 31 आयत। सभी निकालें ताकि हम आयत बाय आयत डिटेल से जान पाएँ। और जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बाँझ रही। और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ, उसने उसका नाम रोबन रखा। याकूब का पहला बेटा रोबन है, पहलौठा। और रोबन रखा क्योंकि उसने कहा खुदावन ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शोहर अब मुझे प्यार करेगा। अब जब रोबन पैदा हुआ तो रोबन का नाम क्यों लिया ने ये रखा रोबन? इसलिए क्योंकि वो कहती कि अब खुदावन ने मेरा दुख देख लिया है। खुदावन ने मेरे दुख को देखा और दुख देखकर उसने मुझे ये बेटा अता किया, और इसलिए उसने उसका नाम रोबन रख दिया। आगे चलते हैं जी। फिर वो हामला हुई, उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदावन ने सुना कि मुझसे नफरत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा, सो उसने उसका नाम शमून रखा। क्यों रखा? इसलिए क्योंकि जब खुदा ने उस पर नजरे करम की और उससे देखा कि इससे नफरत की गई है, तो उसने दूसरे बेटे का नाम शमून रख दिया। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शोहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम। नबी ने कहा शोहर को लगन कब हुई? जब लावी आया। आमीन। इससे पहले रोबन पैदा हो शोहर को लगन नहीं हुई, लेकिन शोहर को लगन कब हुई? जब लावी आया। और ये लावी कौन है? ये काहिन है खुदा का। लावी कौन है? काहिन है। जब काहिन आता है, जब पास्टर आता है, आपका शोहर खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। ये है आपके पास्टर का मकाम। पर जब पास्टर को बाईपास करते हैं, आपका शोहर आपको प्यार नहीं करेगा। सीधी और सादा बात है। जब आप अपने पास्टर को बाईपास करो, आप चाहे जो कुछ मर्जी करो, दयकियां दो, शुक्रगुजारियां करो, लेकिन अगर आप लावी को बाईपास करने की कोशिश करोगे तो कभी खुदा आपसे प्यार नहीं करेगा। अगली आयत। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। उसने अपने बेटे का क्या नाम रख दिया? यहूदा। यहूदा जब पैदा हुआ तो कहती मैं अब खुदावंद की सताइश करूंगी। लेकिन यहूदा और शमून के बीच में एक लावी है। जब तक लावी आता नहीं है,
आप खुदावंद की इस्ताइश कर नहीं सकते। चाहे आप कितनी सुरें लगा कर गाएं, चाहे आप कितना अच्छा बजाते हो, कितना अच्छा गाते हो, जब तक लावी नहीं आता आप खुदावंद की इस्ताइश नहीं कर सकते। और मैंने कई लोगों को देखा है, उनके पास्टर का पूछो, ब्रदर शहाब की बेटी है, आज आई नहीं मेरे ख्याल में, होप, उन्होंने शुक्रगुजारी की इबादत रखी। मैं पिछले दिनों इनके घर गया और मुझे यहाँ तक पता चला कि उस बच्ची ने कहकर अपनी दादों को कहा कि कभी हमारे भी पादरी साहब, क्योंकि चूँकि वो दूसरे चर्च जाती हैं आंटी, तो उन्होंने कहा कभी हमारे भी पादरी साहब को आप बुला लिया करें, और बुलाना भी है फिर उनको गिफ्ट भी देना है। तो उनकी दादो कहने लगी ठीक है, अब की बार आपके पास्टर को बुलाते हैं, ठीक है, गिफ्ट भी दे देंगे। जब वो आ गए, मीटिंग शुरू होगी, तो आंटी हमारे सामने बेड के ऊपर बैठी हुई थी, और जब वो छोटी सी बच्ची आई कमरे में, तो वो अपनी फुप्पियों को, अपने रिश्तेदारों को बार बार यही मुतारफ करो, ये हमारे पादरी साहब हैं, ये हमारे पादरी साहब हैं, ये हमारे पादरी साहब हैं, और उनकी तरफ मुंह करके बैठो, उनकी तरफ मुंह करके बैठो। तो ये इसलिए नहीं कि वो मेरे लिए कह रही थी, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि अभी वो 7 साल की है भाई, 3-4 साल की है, लेकिन ये एक माहौल है जो एक बच्चे को सिखाता है कि आपका पास्टर आपके लिए क्या है। ये मैसेज मैं हफ्ता पहले अनाउंस करके आया हूँ, लेकिन जब मैं मैसेज लेकर आता हूँ तो मैं उन तजर्बों में से होकर गुजर कर आता हूँ, मैं उन तजर्बों को सह कर आता हूँ। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब वो बच्ची बार बार ये कह रही थी हमारे पादरी साहब की तरफ मुंह करके बैठो, तो दिल ही दिल में मैं खुश हो रहा था कि ये बच्ची किस कदर जब बड़ी होगी, खूनो गोश्त कदो कामत में बढ़ेगी, तो अपने चर्च के लिए, अपने खादम के लिए, अपने बाप और माँ के लिए किस कदर गवाही का सबब बनेगी। आमीन। इसलिए हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इनको सिखाना किसका काम है? बाप और माँ का। जब बाप और माँ इकट्ठे होकर अपने घर में बैठते ही नहीं हैं, जो इकट्ठे हैं वो तो इकट्ठे हों, जो अलग अलग है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इकट्ठे हैं वो तो इकट्ठे होकर अपने बच्चों को लेकर बैठे, और बैठकर सोने से पहले जैसे वेज़ली की माँ अपने बच्चों के लिए, हर एक के लिए नाम लेकर दुआ करती थी। और मैंने कई बार बताया कि अगर 2 मिनट भी अपने बच्चों के लिए दुआ करे तो 36 मिनट लगते थे उसे दुआ करने के लिए। कितने मिनट? 36 या 40 मिनट उसे लगते थे अपने बच्चों के लिए दुआ करने के लिए। लेकिन हमें, मेरी और आपकी दुआ कितनी होती है ये आप बेहतर जानते हैं, मैं अपनी दुआ को बेहतर जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे कम करते हैं, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा करते हो, लेकिन हमारी कितनी दुआ है, हम कितना दुआ करने में मशगूल हैं, ये मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ और आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने अपने मैसेज में कहा, जब तक लावी आता नहीं है यहूदा नमूदार नहीं होगा। लावी आएगा, उसके बाद खुदावंद की सताइश होगी। एक और बच्ची पिछले दिनों जो हमारे चर्च में आई थी शेखुपुरा से, ब्रदर हफीज़ को उन्होंने दावत दी कि आप हमारे गांव में आकर प्रोग्राम करें। क्योंकि ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम में हर एक भाई की कोशिश होती है कि जहां हम जाएं हमारे पादरी साहब भी वहां पर जाएं। तो ब्रदर हफीज़ ने उनसे बात की, या उन्होंने इनसे बात की। बात करते कराते उन्होंने चाहा कि मैं आपके पादरी साहब को भी दावत देती हूँ ताकि वो आएँ और मैसेज दें। तो वहाँ पर जब उस बच्ची की बात करवाई ब्रदर हफीज़ ने, तो मैंने उस बच्ची से उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे बुलाया। 2 तारीख को बुला रही थी, और जब बुलाया उसके बाद चूँकि मैं अंदर था ड्यूटी पे, मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल कर मैंने फिर उससे सीधी बात करनी शुरू की। मैंने कहा, बेटा आपकी दावत मैं कबूल करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया है। आप हमारे चर्च को विज़िट कर चुकी हैं, हमारे लोग कैसे हैं। और उसकी मैंने ये सुना है कि वो कहने लगी कि मैं उधर आके शर्मसार हुई हूँ कि ना तो किसी की नेल पॉलिश लगी थी, ना किसी ने कुछ पहना था, और ना किसी ने कोई रंगो रोगन लगाया था। ये हमारी बहनों की एक गवाही है जो चर्च में आती हैं, और ये सादा होकर आती हैं ताकि हर आने वाली नई बहन देख सके हमारी बहनों को और इनकी ज़िंदगियों से वो सबक ले सके। आमीन। मैंने उसे कहा, बेटा
आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बुलाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके लिए, मेरे लिए, जब आप बुलाते हो मुझे, मेरे लिए अगर कोई दरवाजा खोल सकता है आपके लिए, यानी मेरे लिए अगर कोई दरवाजा खोले आपके पास आने के लिए, तो वो कौन होगा? आपका पास्टर या आपका हेड ऑफ द फैमिली। आपका बाप मुझे कॉल करे, आपका पास्टर मुझे कॉल करे, तब मैं आऊं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो कुछ मेरे पास है मैं वहां पर प्रीच, क्योंकि प्रीच करने से मैं गुरेज नहीं करूंगा। मैं वहां पर सीधा सीधा और सादा सादा बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो वहां पर लोग खड़े होंगे और बात आएगी इसको किसने बुलाया। तो जब बात निकलेगी तो मैं नहीं चाहता कि एक छोटी बच्ची उठकर आए और कहे कि मैंने बुलाया है। मैं ये चाहता हूं कि भाई उठकर आए और ये कहे कि हमने इसे बुलाया है, इसलिए ये हमारे बुलावे पर आया है। मैंने उस बच्ची से कहा, वो बच्ची दूसरी तरफ चली गई। मैंने शुरू में कहा कि कुछ मेरी बातों का लोग गलत मतलब ले लेते हैं। वो बच्ची कहने लगी, मैं किस से आपको फ़ोन करवाऊं कि आप हमारे पास आएँ। मैंने कहा, ये मेरा मतलब नहीं है कि आप किसी MPMN से फ़ोन करवाओ। मैं तो आपको बाइबल का तरीका बता रहा हूँ, जो बाइबल का तरीका है। आपका दरवाज़ा आपका पास्टर है, आपका दरवाज़ा आपका बाप है। अगर आपका बाप कॉल नहीं करेगा, भाई कॉल कर ले, कम से कम वो खड़े तो हो सके मेरे लिए, मेरे भाइयों के लिए, हमारी टीम के लिए, कि हमने इन भाइयों को बुलाया है। तो वो बच्ची सुनकर चुप कर गई। उसने अपनी माँ को भी ऐसे बताया। फिर मैंने उसे कहा, मैं तो ये लफ्ज़ अपने भाई हफीज़ के लिए भी यही कहूँगा, क्योंकि वो भाई हमारे चर्च का भाई है। अगर आप बुलाते हो तो आप किसी घर के सरबराह से उनकी बात करवाएं। और फिर उन्होंने करवाई भी, और करवा कर उन्होंने चूँकि जो चीज़ें मैंने रखी थी उन्होंने उनको नहीं माना, इसलिए पास्टर उन्होंने चेंज कर लिया, लेकिन साजिंदा और प्रस्तुत करने वाले उन्होंने वो ही रखे। इसलिए कि जो हकीकत है, बाद में भाई हफीज़ भी कहने लगे कि ब्रदर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उसे बड़े अच्छी तरह गाइड किया, और जब गाइड किया तो वो समझी भी इन बातों को। तो ये वो तरीका है कि जब आप और मैं किसी से बात करें तो भाइयों और बहनों, बीच में रखने वाली बात ना किया करें, सीधी सीधी और सादा बात किया करें, ताकि लोगों को समझ आ जाए, पूछ सकें कि ब्रदर जो बात आप कहना चाहते हैं उसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सीधी एक बात समझकर, सुनकर, बीच में उठाकर आप उसका गलत मतलब ले लेंगे तो उससे होगा क्या कि जो गड़बड़ बनेगी वो मेरे लिए और आप दोनों के लिए ये गड़बड़ बन जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे और आपके बीच में कोई गड़बड़ बने। आप दोबारा से पूछ सकते हैं कि ये जो लफ्ज़ आपने बोले हैं इनसे मतलब क्या है। इसलिए जब तक लावी नहीं आता आप सताइश नहीं कर सकते। तो लावी कब आया? तीसरे नंबर पर लावी जब आया तो लावी के आने से लावी के बाद यहूदा आता है, और जब यहूदा पैदा होता तो लिया कहती है, अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। आमीन। ब्रदर ब्रैनम ने कहा, यह मैसेज आपका पास्टर आपके लिए गिफ्ट है। मैं चाहे अच्छा हूं, यह मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा गिफ्ट हूं या बुरा गिफ्ट हूं, लेकिन जो भी है आपके लिए खुदा ने फिलहाल मौका के लिए आपके लिए अगर कोई गिफ्ट रखा है तो वो आपका पास्टर ही रखा हुआ है। इसलिए अगर आप अपने पास्टर को, कोई ब्रदर ने यह भी कहा कि गिफ्ट अगर कोई किसी को देता है तो वो कैसे रखता है। आप लोगों ने पिछले दिनों में गिफ्ट दिए, मैं अभी आपको दिखा सकता हूं कि किस कदर अलमारियों में संभाल कर रखे हुए हैं। आमीन। इसलिए नबी ने कहा आपका पास्टर आपके लिए क्या है? गिफ्ट है। ये कपड़े भाई लोग गिफ्ट दे देते हैं, ये ब्रदर भाई खुदा उनको बरकत दे 2-3 शर्ट ले आते हैं, मेरे कपड़े ही नहीं खराब होते, लोग ऑफर भी करते हैं। पिछले दिनों एक बहन ने कहा कि भाई आपके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे कपड़े ख़राब ही नहीं होते, मैं क्या करूँ, मैं नए ले लेके क्या उनको भर लूँ अलमारियों को। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भाइयों के लिए निकालते हैं ताकि जो मेरे इस्तेमाल में नहीं है वो कोई दूसरा भाई पहने। और मैं आपको भी कहता हूं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो किसी दूसरी बहन को दें, और जो आपके इस्तेमाल में नहीं है वो किसी दूसरे भाई को दें, ताकि मिल मिलाकर उनके जेब से जो बोझ है वो हल्का हो सके। कम से कम वो अपना तन ढांपने के लिए उनको कपड़े तो मैसर हों।
और अगर किसी को बुरा लगता है तो ये बुरा लगना नहीं चाहिए। ये जो कफलस पहने हुए हैं, ये बहन जनेरा ने मुझे 10 साल के प्रोग्राम पे दिए और आज पहने पहली दफा, वो भी शर्ट ये निकल आई। तो शर्ट निकल आई इसलिए मैंने कहा आज इनको इस्तेमाल में लाओ। तो इनको इस्तेमाल में, हालांकि पिछले दिनों भाई डीकन कह रहे थे कि आपके कफ जो है मैं इस तरह के रखवाना चाहता हूं, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, क्योंकि ये मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज मैंने पहने, मैंने कहा चले ये पहन कर देखते हैं कैसा तजर्बा है। तो ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपका पास्टर आपके लिए क्या है जी, गिफ्ट है। जब बनी इस्राएल 400 साल तक गुलामी की हालत में थे, अमराम और योकोबेद रो रो कर खुदा के हुजूर में झुकते थे, दुआएं करते थे और कहते थे खुदावंद हमें याद कर, मिस्र में हम लुट रहे हैं, मिस्र में हमारे बच्चे मर रहे हैं, मिस्र में हमारी लड़कियां महफूज नहीं है, मिस्र में हम महफूज नहीं है। और नबी ने कहा ठीक 400 साल के बाद मूसा वहां पर पैदा हो चुका था। आमीन। जब मूसा वहां पर आ चुका था तो मूसा किस घराने से था? लावी के घराने से था। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मूसा किस घराने से था? लावी के घराने से था। और लावी के घराने से काहिन आते थे, ये हैकल की खिदमत करने वाले लावी के घराने से आते थे। लेकिन गिनती 16वें बाब में एक काम खराब हुआ, गड़बड़ हुई। और गड़बड़ कैसे हुई कि बनी कोरा, बनी बैराम और दातन ने यह काम किया कि उन्होंने रोबन के कबीले से भी लोगों को बुला लिया और उनको कहा कि ये भी मुकद्दस लोग हैं और ये भी हैकल की खिदमत करेंगे। लेकिन काहिन को, लावी को खुदा ने चुना था। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा हम कब आएगी, आप कब कर पाओगे सताइश खुदा की? जब लावी आएगा, जब आपका पास्टर खड़ा होगा आपके लिए, आप सताइश कर सकोगे। मैं आपको बताता हूं मुकाशवा 5वें बाब में क्या हुआ। बड़े 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 एंगल से मुकाशवा 5 बाब को मैं देख चुका हूं, लेकिन ये एक नया तरीका है और नए तरीके से खुदा ने खोला 5वें बाब को। मुकाशवा 5वां बाब क्या कहता है कि जब तक बर्रा ने उन मोहरों को नहीं खोला, वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग नीचे नहीं गिरे, उन्होंने नया गीत नहीं गाया। तो नया गीत गाने के लिए इंतजार करना पड़ा किसका? एक काहिन का, एक बर्रे का, एक लावी आए ताकि वो इस किताब को जो स्क्रॉल हो चुकी है इसको खोले। और जब उसने खोला, तोड़ा, तो तब जाकर लिखा 5वें बाब में कि वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग सजदा रेज हो गए और झुककर उन्होंने क्या किया? सजदा करके क्या करने लगे? तारीफ, सताइश, तारीफ वो बर्रे की। वो कब करने लगे? जब एक बीच में उनके लिए खड़ा हुआ बचाने वाला, वो मलके सदक सालम का बादशाह खड़ा हुआ। और नबी ने कहा आपका पास्टर इस जमीन पर उस बादशाह का एजेंट है, उसका नुमाइंदा है। और जब वो उसका नुमाइंदा है तो आप उसके नुमाइंदे को गिफ्ट के तौर पर लो। कैसे लो? गिफ्ट के तौर पर। आपके लिए वो क्या है? गिफ्ट है। इसलिए अगर कैसे भी हो, जैसे तैसे करके लोग इस गिफ्ट को ले भी लेते हैं, लेकिन ये गिफ्ट करता क्या है? इस पास्टर के पास क्या खिदमत है कि ये आसानी से लोगों की दैयकियां ले लेता है। ये लोगों से मांगता नहीं है, लेकिन लोगों से वसूल करता है 10वां हिस्सा। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा ये फर्ज करें लावी है, एक आदमी है लावी जो कि काहिन की तस्वीर है, पास्टर की। ये पास्टर है और नबी ने इन चीज़ों को खोला। इसके सीने के ऊपर ये कुछ डॉट डॉट से जब कभी ये पाक तरीन मकाम में जाता, वो खून का प्याला लेकर, तो ये डॉट डॉट इसके सीने पर हमेशा ये तान कर जाता उस जगह पर। दूसरे लफ्जों में ऐसे नहीं
कि वो बड़े गरूर के साथ जाता, नहीं, बल्कि वो इनको उठा कर जाता था उस हैकल के उस हिस्सा में। ये है कौन? ये 12 पत्थर हैं। आमीन। मैंने चूंकि पिछले दिनों बताया कि अप्रैल का जो पत्थर है वो डायमंड है, वो हीरा है। आमीन। इसी तरह जो मकाशफा 21वें बाब में आपके सामने मैंने पढ़ा है कि उस अभी भाई लूका ने गीत गाया, ब्रदर राशिद ने गीत गाया कि हम वहां जाने वाले हैं। कहां? नए यरूशलेम में। और नए यरूशलेम की 12 बुनियादें हैं और उन 12 बुनियादों के नाम हैं। उनके नाम क्या हैं जी? आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं दोबारा से जी। देखिए जरा, आयत नंबर 17 से पढ़ना चाहता हूं। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उसकी शहर पनाह की तामीर यशब की थी और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानद हो। और उस शहर की शहर पनाह की बुनियादें हर तरह के जवाहर से रास्ता थी। तो पहली बुनियाद कौन सी थी? यशब की। इस यरूशलेम की पहली बुनियाद किस चीज की है? यशब की है। दूसरी बुनियाद नीलम। तो अगर हम देखें, मेरे साथ पढ़िएगा जरा ताकि मैं आपके पीछे बोल सकूं। पहली बुनियाद किसकी है? दूसरी बुनियाद नीलम की। तीसरी बुनियाद शबे चिराग की। चौथी बुनियाद जी जमर्द की। पांचवी बुनियाद अकीक की। छठी जी लाल की। अगली सुनहरे पत्थर की। अगली ये मैं लिख नहीं रहा टाइम बचाने के लिए, मैं लिख भी सकता हूं क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं। आगे जबरदस्त। आगे 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 यकूत की। तो ये बुनियादें, ये जो पत्थर हैं, ये काहिन के कहां होते थे? सीने पर। ये हमेशा, और ब्रदर ब्रानम ने कहा कि जब आप पैदा होते हो तो आप एक महीने के अंदर आते हो और उस महीने का एक अपना पत्थर है। कई बच्चों ने पूछा जी हमारा पत्थर कौन सा है, क्योंकि जब अप्रैल की बात आई तो कईयों ने पूछा, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। पहले नंबर पर जनवरी, इसका जो हमने पढ़ा है याकूत, लाल, तांबड़ा, इसको इतने नामों से जाना जाता है और इसके मानी है हिफाजत। जो जनवरी की पैदाइश रखते हैं उनके पत्थर का नाम याकूत, लाल। मैं कोई पामिस्ट नहीं हूं कि मैं आपको पत्थरों के बारे में बताऊं, लेकिन मेरा खुदा और नबी इन पत्थरों को बाइबल में ऑलरेडी पहले देख चुका है। जब उसने कहा पहली बाइबल कहां लिखी गई? सितारों में। वो एक कुमारी के निशान से शुरू होकर शेर के निशान पर खत्म होती है, यानी पैदाइश से मकाशफा तक। और फिर अगली बाइबल जो लिखी गई वो पिरामिड में लिखी गई। और पिरामिड किससे बना? पत्थरों से बना। और उन पत्थरों के अंदर गोया बाइबल ही लिखी गई थी। और फिर तीसरी बाइबल ये है। और ये नबी ने कहा, और यहां पर बच्ची ने गीत गाया, सितारों की लड़ाई है। ये सितारे लड़ते हैं, इनके अंदर लड़ाई चलती है। और आप और मैं क्या हैं? सितारे ही हैं। हम मिकाइल वाली साइड के हैं। मिकाइल हमारा चीफ पास्टर है और जब उसके नीचे हम होते हैं तो हम लड़ते हैं, लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। और इसका रंग लाल, माल्टा, सब्ज, काला, हनी ब्राउन। मैंने देखे ये कलर, बहुत खूबसूरत कलर हैं। हनी ब्राउन आप देखें, आपका दिल करेगा तस्वीर से उतार लें। ये इतना खूबसूरत पत्थर है और ये ज़्यादातर श्रीलंका, यूएसए में और उनके आसपास पाए जाते हैं। और इसका तासर क्या है? ये दिल को सेहतमंद रखता है। आज से जाकर जो उनके पास पत्थर ढूंढने ना बैठ जाना कि पादी साहब ने कहा था कि ये दिल को बड़ा सेहतमंद रखता है। मैं ज़रा कमज़ोर दिल का हूँ,
कमजोर दिल की हूं तो इसलिए मैं पत्थर खरीद कर लाऊं। नहीं, मैं आपको ये पहनना नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने खादम के छाती के ऊपर हो, वो आपको उठाकर, कोई ये मत समझे कि सानू तो पादरी साहब जान दे नहीं, हमें तो पादरी साहब अहमियत नहीं देते, हमें पादरी साहब ज्यादा टाइम नहीं देते, हमें कभी बुलाते नहीं है। मैं आज ही बात कर रहा था ब्रदर लूका को और बहन समरा को, तकरीबन हमारे घर आए हुए तकरीबन 2-2.5 माह गुजर चुके हैं। पहले सबसे ज्यादा यही आते थे, लेकिन आज ये मैं नोट कर रहा था, अपनी बीवी से बात कर रहा था, मैंने कहा बड़ा ही टाइम हो गया, बहन समरा कभी साढ़े घर आई ही नहीं। ये वो चीजें हैं जो मैं बात, और फिर मैं आते हुए जब देख रहा था, जब इतनी गर्मी थी तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था कि खुदावंद जब इस्राएल निकले थे तो किस तरह बादल का उन पर साया कर देता था। आमीन। और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने हमें जोड़ कर रखा है, और ये आपके दिल को सेहतमंद रखता है, खून को बढ़ाता है, इसका असर जो है। अगला नीलम, ये हिकमत बख्शता है, और महीना कौन सा है? फरवरी। कौन सा महीना है? अपने महीने के अपना अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। और रंग जामनी है इनका, और ये फरवरी के महीने के अंदर जो लोग होते हैं इनके अंदर हौसला पैदा करने की कुव्वत पाई जाती है, ये इनकरेज करते हैं लोगों को। और ये रखा कहां पर खुदा ने आपको? एक काहिन के सीने के ऊपर। क्या आप जब अपने पास्टर के सीने के ऊपर हो, आपने कभी अपने पास्टर को इनकरेज किया या उसे डिसहार्ड किया है? आप एक पत्थर हो, आप कलीसिया में पैदाशुदा हो, आपको आपका पास्टर अपने सीने पर रखकर हैकल में जाता है, आपके लिए शिफायत करता है, दुआएं करता है, आप करते क्या हो? मैं फितरत बता रहा हूं, उसका तासर बता रहा हूं कि उस पत्थर की तासीर क्या है। इस फरवरी के महीने की, ये हनान की 12 फरवरी को है। ये चर्च आने में हमेशा मुझे दिक करे, परेशान करे, तो ये कौन सा हिकमत वाला बन गया जी? ये तो उल्ट हो गया। लेकिन अगर ये चर्च आने में मेरी मदद करे, हेल्प करे, और मामलात को ठीक करने में मेरी मदद करे, और चीज़ों को ठीक सेटिंग करे, तो फिर तो ये वाकई अपने पत्थर के नीचे सही सिमत में जा रहा है। पर अगर सही सिमत, मैं आपको बताऊं, अबलीस के पास भी पत्थर हैं। खुदा ने चाहा तो उन पर भी किसी दिन मैसेज लेकर आएंगे। उसके पास भी पत्थर हैं, उसके बदन पर भी लगे हुए थे, लेकिन उसके पास 2 कम हैं। उसके पास कितने कम हैं? 2 कम हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वो 2 कौन से वाले हैं जब कभी खुदावंद इन चीजों को खोलेगा। जी, फरवरी का कौन सा है? नीलम। इस महीने के पैदा होने वाले लोगों के अंदर रूहानी हिकमत भी होती है। ये इंसानियत को पहचानते हैं, इंसानों से हमदर्दी रखते हैं, हलीमी होती है। आगे, ये सारे अमेरिका में पाया जाता है, और खुसूसन एरिज़ोना और टेक्सास में। और आपको पता है मेरे नबी ने टेक्सास में और एरिज़ोना में बहुत सारे मैसेज दिए हैं। ऐसे नहीं लिख दिया एरिज़ोना के पहाड़ पर बादल आ गया। ये सारी चीजें ये मैं लिख कर लाया हूं ताकि आपके सामने मैं इन चीजों को रख सकूं। फिर आता है जी मार्च, और इस पत्थर का नाम है एक्वामारीन। उर्दू में से पता नहीं क्या कहते हैं, जो मेरे सामने आया मैंने लिख लिया, और उर्दू में शायद इसे एक्वामारीन ही कहते हैं। और इसके मानी है सुकून। मार्च के महीने वाले कितने हैं यहां पर बैठे हुए? तीसरा तीसरे महीने वाले कितने हैं? कोई नहीं है, इसलिए बेसुकूने हैं। कि चलें आगे निकलते हैं। ये एक्वामारीन, ये ज्यादातर पानी के अंदर होता है, और बड़े खूबसूरत कलर हैं इसके, और तासीर जहन को सुकून देता है, और ये पाकिस्तान और नाइजीरिया वगैरह में पाया जाता है। आगे चलते हैं जी, अप्रैल। ये अप्रैल है। अप्रैल महीना कौन सा है? चौथा। और अप्रैल का पत्थर है डायमंड। वैसे और भी इसके सपोर्टिंग पत्थर हैं जिनको लोगों ने रखा हुआ है साथ में, लेकिन जो मेजर पत्थर हैं वो डायमंड ही हैं, वो नीलम है।
वो एक्वामारीन ही है, वो जो मैं पढ़ चुका हूं, नाम ले चुका हूं, वो ही है, और उन्हीं का असर ज्यादातर लोगों की जिंदगियों में चलता है। और आगे आपको पता है ब्रदर ब्रैनम को एक औरत मिली, सतारा शनास औरत थी, और ब्रदर ब्रैनम को उसने सारा उसका ब्रदर ब्रैनम को कहने लगी, अगर मैं गलती ना करूं, कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बता, मैं तुझे तेरा सारा बायोडाटा बताऊंगी। क्या ब्रदर ऐसा ही है? गॉड ब्लेस यू। जाकर किताब पढ़िएगा, उसमें सारे का सारा बायोडाटा नबी का उस औरत ने बताया, और ये हुआ भी। और आगे ये डायमंड पत्थर हीरा है, और मैं कई बार बता चुका हूं, ये हीरा कोयले की कानों के नीचे होता है, ये जमीन की तीसरी तह में होता है। और यीशु मसीह एक डायमंड था, अप्रैल के महीने में पैदा हुआ। ब्रदर ब्रैनम अप्रैल के महीने में पैदा हुआ, मूसा अप्रैल के महीने में पैदा हुआ, और इसलिए इनको हीरे से तशबीह दी गई है। और मैं अगर इसकी डिटेल में जाऊं तो हीरा एक अलग से एक अपने में मैसेज रखता है कि इसकी खूबसूरती को, इसकी बनावट को, इसके तराशने को अगर हम जाने तो अप्रैल वाले कितने हैं? जरा अपने हाथ खड़े करें। गॉड ब्लेस यू। आप हीरे हो, ऐसे कोले ना बने रहो, आया करो ताकि तराशे जाओ, और जब आप तराशे जाओ तो फिर आपके अंदर से वो 7 रंग की रोशनी निकल सके। और इसका असर क्या है? ये मनफी ख्याल लोगों के कम करता है। जो लोग सोचते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ये वाला डायमंड हीरा कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हो तो वही डायमंड, वही हीरा आपके मनफी ख्याल को मुस्बत ख्याल करता है। आमीन। आओ ना अपने डायमंड के पास, और जब आप अपने डायमंड के पास आओगे खुदावंद यीशु मसीह के पास, तो वो आपके मनफी ख्यालात को मुस्बत ख्यालात बनाएगा। आमीन। आगे निकलते हैं जी। मई कितने हैं जी? मई वाले? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ज्यादातर जुड़वाई हैं जी। ये मई वाले सुन लें, अगर आप उल्ट चल रहे हो तो आज से सीधे हो जाना। सुन लें जरा, इनका पत्थर है जमुर्द, जो अभी 21वें बाब में पढ़ा। आपके पत्थर की एक बुनियाद यरूशलेम की है, और जमुर्द आपका पत्थर है, और इसका मतलब है होप। आप होपलेस नहीं हो। नहीं हुण तो मैं पढ़ ही नहीं सकती, नहीं हुण तो मैं झाड़ू ला ही नहीं सकती, हुण तो मैं इस तरह हो गई, हुण तो मैं इस तरह हो गया, हुण तो मेरे नाल यह वाकया। ये होपलेस नहीं है, इनके पास हर वक्त एक उम्मीद होती है, और ये उम्मीद के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इसका रंग सब्ज है, और ये गुस्से को कम करता। मुझे नहीं पता आप में कम होता है कि नहीं होता, लेकिन ये वाला पत्थर गुस्से को कम करता है, और ये ज़्यादातर ब्राज़ील, कोलंबिया वगैरह में पाया जाता है। जून वाले कितने हैं? गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। चलते हैं जी। इस पत्थर का नाम है पर्ल, और इसे उर्दू में मोती कहते हैं, जिसका मतलब है प्यार। भाई सरवर को पूछना चाहिए था। जून के महीने वाले लोगों के पत्थर का नाम पर्ल है, और उर्दू में इसे मोती कहते हैं, और इसका मतलब प्यार है। ये कभी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मोहब्बत से रहना चाहता है, ये दरारों को फिल करना चाहता है। जो दरारें पड़ गई हैं उनको उनकी फिलिंग कर सके, अपने प्यार से सी सके, और सीकर हमेशा ये ब्रिज बनाना चाहता है। ये कभी भी लोगों के अंदर दरारें नहीं डालना चाहता। इनके अंदर ये खासियत पाई जाती है, और इनका रंग करीमी है, गुलाबी है, और जामनी है, सफ़ेद, काला है, इतने रंग के ये होते हैं। और ये साफ पानी के अंदर पाया जाता है पत्थर। कहाँ पर? ये गंदे पानी का नहीं है, बल्कि साफ पानी के अंदर ये पाया जाता है पत्थर। आमीन। जुलाई वाले कितने हैं? गॉड ब्लेस यू। जॉनिथन बहन, भाई शरून की बहन है, और
जोनिथन की है जी, ब्रदर राशिद की है। ये सुन ले आप अपने बारे में। ये जुलाई वाले, इनके पत्थर का नाम यक, वैसे तो रूबी है लेकिन यकूते रुबानी भी कहते हैं, और इसका मतलब एक जज्बा है। और मैं ब्रदर राशिद के साथ रहा हूं, मुझे पता है, और मैं जितना इस बेटी को जानता हूं, एक जज्बा, एक जुनून है अपने पैशन को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपने हुनर को लेकर, और ये सही अपने पत्थर के नीचे हैं। गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं जी। और इसका असर ये शक को खत्म करता है। जब कभी आपकी जिंदगी में शक आता है, ये उस शक को निकालता है और लेकिन ये हो, आप हो अपने काहिन के सीने पर कि वो आपको उठाकर खुदा की हजूरी में लेकर जाए। अगला चलते हैं जी। जुलाई हो गया जी, अब आ गया अगस्त। अगस्त वाले कितने हैं जी? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इधर लाल लाल मैंने अभी पता चल गया कि किन्ने। गॉड ब्लेस यू। इस पत्थर का नाम, अगस्त वाले लोगों के पत्थर का नाम है पेरिडोट, और इसका मतलब खूबसूरती है। और यह जर्दी माइल होता है। बहुत खूबसूरत पत्थर है, इसको देखें, इसकी तस्वीर को जाकर। बहुत खूबसूरत पत्थर है ये जर्दी माइल। और इसका असर क्या है? ये सुकून को लाता है, ये अमन चाहता है। मैं जितना कि जानता हूं, लीना को जानता हूं, बहन समेरा को जानता हूं, ये वाकई अमन पसंद लोग हैं। ये घर में इतनी चीख चिखाड़ा नहीं पसंद करते, लेकिन ये ज्यादातर लोग, जब मैं पढ़ रहा था, इस चीज की तैयारी कर रहा था, तो सारे लोग 1 बाय 1 करके मेरे सामने आ रहे थे लोग। आपका असर नहीं है। आप जिस मंथ में पैदा हुए हो, ये उसका असर आपकी जिंदगी में चल रहा है। आगे चलते हैं जी। सितंबर, उर्दू में से नीलम का, कितने सितंबर वाले? गॉड ब्लेस यू जी। तो ये सितंबर वाले, इनके पत्थर का नाम है सफायर, उर्दू में से नीलम कहते हैं, और मतलब है ट्रूथ, सच्चाई। रंग नीला है। तासीर ज़हनी मुश्किल को दूर करता है। जब कभी कभी ब्रदर आसफ, क्योंकि उनकी बीवी का है, तो जब कभी ब्रदर आसफ ज़हनी दबाव का शिकार हो, तो ऐन मुमकिन है कि बहन उनको ज़हनी दबाव से निकालने वाली ठहरे। वो पत्थर खुदा ने आपको दिया है कि आप उसके साथ जुड़े रहें। आमीन। जब आपको खुदा ने दिया है, और ये मिल मिलाकर खुदा ने किसको दिया है? शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल को। और शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल का पास्टर आप सबको अपने सीने पर रखता है और खुदा के पास लेकर आता है। आपकी सारी खसलतों समेत, सारी खूबसूरतियों समेत, सारे अबों समेत, सारी खामियों और कमियों समेत आपको खुदा के सामने रखता है। मैं कौन होता हूं कि आपकी कमियों को दूर कर सकूं? ये खुदा ही है जो आपकी कमियों को दूर कर सकता है। आमीन। आगे चलते हैं जी। अक्टूबर, कितने अक्टूबर वाले? गॉड ब्लेस यू। और आतिफ, गॉड ब्लेस यू जी। ब्रदर हफीज हैं जी। अक्टूबर वाले, इनके पत्थर का नाम अपोल है, और उर्दू में इसे दूधिया पत्थर, जिसे हकीक भी लोग कहते हैं, और इसका मतलब वफादारी, हीलिंग है। और इसका रंग सफ़ेद होता है, ये हमेशा सफ़ेद रंग का ही है। तासीर इंसान, इन लोगों के अंदर ये कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहते हैं, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। इन लोगों के अंदर होता है या कुछ ना कुछ नया करें, और नया करते कराते चाहे घर के सारे गिलास ही तोड़ें, चाहे बर्तन तोड़ें, जो मर्जी करें, ये कुछ ना कुछ नया करने का सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें। और ये तख्लीकी पावर इनके अंदर पाई जाती है, और ये इनका कसूर नहीं है, बल्कि इनके पत्थर के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। आमीन। आगे जी। 11वां,
नवंबर वाले कितने हैं? गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। यरूशा भी, हाँ 11 नवंबर को है। नवंबर। इस पत्थर का नाम पुखराज है और इसका मतलब जॉय, खुशी है, और रंग पीला है। कौन सा? पीला है। और ये वाले लोग जज्बात को जगाते हैं। इनके आप साथ रहोगे, हमेशा चार्ज रहोगे, क्योंकि इनकी अपनी बैटरी चार्ज रहती है और ये दूसरों को भी चार्ज रखने की कोशिश करते हैं कि जागते रहें, चार्ज रहें। ये है इस पत्थर की तासीर, और ये रूस के अंदर पाया जाता है। आपको पता रूस कितना चार्ज है? कभी कभार वो मतलब मदम होने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का कलाम और नबी कह चुके हैं कि रूस को खुदा चार्ज करेगा। दिसंबर, ये दिसंबर है। दिसंबर में कितने हैं? एक तो मैं भी हूं, ब्रदर रोबन है, रोहित है, जीशान भी है, आज वो आया नहीं है भाई। तो ये लोग, बेटी जरी की है। तो ये दिसंबर, इनके पत्थर का नाम फरोजा है, और ये दोस्ती, हिकमत, अमन का इनके अंदर हमेशा ये चीज़ें रहती हैं कि ये दोस्ती रख सकें, ये हिकमत रख सकें, और ये अमन अमान के साथ रह सकें। इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये ज़्यादातर दूसरों की हिफाजत करने पर लगे रहते हैं कि दूसरों की हिफाजत कर सकें। इसलिए नहीं कि ये मेरा है, बल्कि इसलिए कि ये दिसंबर फरोजा का असर ही यही है, और इसका रंग फरोजी है, क्योंकि ये उम्मीद लाता है, ये किस्मत को जगाता है। जो इनके साथ जुड़ते हैं उनकी किस्मत जाग जाती है, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन ये किस्मत को जगाने, पत्थर की बात कर रहा हूं, पत्थर जो हारून की छाती के ऊपर ठहरते थे, और जिस पत्थर के नीचे आप हैं, आप किस्मत को ऐसे अपने आप से नहीं जगा सकते जब तक आप अपने खादम के छाती के ऊपर नहीं हो, आप उसके लिबास पर नहीं हो। आपको पता है हारून का एक लिबास था और उसमें 12 पत्थर थे और उनमें एक भी कम नहीं था, और हारून जब भी जाता था उन पत्थरों को पहनकर खुदा की हजूरी में जाता था। और ये ज़्यादातर ईरान, मिस्र, यूएसए और एरिज़ोना में पाया जाता है। ये तो थी दुनियावी चीज़ें, लेकिन अब फिर मैं आपको बाइबल में लेकर आना चाहता हूँ कि बाइबल इन पत्थरों के बारे में क्या कहती है। हारून चूंकि इन 12 पत्थरों को अपने सीने पर लेकर आता है, और जब लेकर आता है तो हारून करता क्या है? निकालिए मेरे साथ गिनती 18वां बाब और उसकी पहली आयत से स्टार्ट करके हम आगे निकलते जाएंगे, ताकि आप जान पाओ कि ये पत्थरों का असर आपकी ज़िंदगी में क्यों है, आपका पास्टर आपके लिए क्यों खड़ा होता है। जी पढ़िए ज़रा पहली आयत से। और खुदावन ने हारून से कहा, तेरे बेटों और तेरे हवाई खानदान पर होगा। कितना भारी गुना? हाँ जी, क्या होगा? और तेरे बेटों और तेरे अबाई खानदान पर होगा। अबाई खानदान पर होगा। क्या आगे? और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा। हाँ जी, आगे? और तू लावी के कबीला, यानी अपने बाप के कबीला के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया, हाँ, ताकि वो तेरे साथ तो हाँ जी, आगे? खिदमत करें, पर शहादत के खैमा के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करेगा। तू अपने भाइयों को ले आया है, पर शहादत के खैमा के आगे सिर्फ तू और तेरे बेटे ही आने पाए। आगे जी? वो तेरी खिदमत और सारे खैमा की महाफजत करें। हाँ, वक्त वो मक्तिस के ज़रूर और मज़बा के नज़दीक ना जाए। सुनिए जरा, ये खुदा ने ड्यूटी ठहरा रखी है लावियों की, और खुदा हारून को समझा रहा है कि जो ये चीज़ें मैं तुझे बता रहा हूं ये तुझे ही करनी है। आपका पास्टर हर बात में टांग क्यों उड़ाता है?
इसलिए क्योंकि हर काम में, हर बात में उसकी टांग अड़ानी बनती है। यही खुदा इस जगह पर कह रहा है। सुनिए जरा जी आगे। ना हो कि वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। खुदा कहता है अगर तू नहीं करेगा, अगर तू सही तौर पर बताएगा नहीं, तो जब लोग गलती करेंगे तो मैं गुस्से में, गजब में आऊंगा और तू भी हलाक होगा और तेरे लोग भी क्या होंगे, हलाक होंगे। तो इसलिए हारून तुझे करना क्या है, सीधी सीधी बातें तुझे बतानी है, सही सही बातें। जी आगे। तो वो तेरे साथ होकर खैमा इस्तेमाल और खैमा के इस्तेमाल की सब चीजों की मुहाफजत करें। तेरे साथ मिलकर खैमा इज्तिमा की सारी चीजों की मिलकर क्या करें, हिफाजत करें। कौन? जिनको ड्यूटी दी गई है, जो टीम वर्क में है, जो काम करते हैं। क्या उनके अलावा कोई आ सकता है? खुदा कहता नहीं आ सकता। उनके अलावा कोई खड़ा हो सकता है? खुदा कहता नहीं खड़ा हो सकता। पढ़िए आगे सिस्टर। और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक ना आने पाए। और कोई गैर शख्स तुम्हारे नजदीक, यही वो बात है। कोई और खिदमत ना लेने पाए वो, चाहे वो बर्तन धोने की हो, चाहे वो चम्मच उठाने की हो, चाहे वो खाना खिलाने की हो, पानी पिलाने की हो, कोई भी खिदमत हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये रोटी बनाना, ये प्याले में मैं डालना, ये मैं को बनाना, क्या हर कोई इसे कर सकता है? खुदा कहता है कोई अजनबी, कोई गैर उस काम में दखल अंदाजी ना करने पाए। आगे जी। और तुम मकदीस और मस्बा की मुहाफजत करो ताकि आगे को फिर बनी इस्राएल पर कहर नाजिल ना हो। हाँ, तुम मकदस की क्या करो, मुहाफजत करो, उनकी चीजों की हिफाजत करो ताकि बनी इस्राइल पर कहीं कहर ना आए। तो नबी का मैसेज है चर्च एंड इजराइल। जो कुछ इस्राइल में होता है वही कुछ आज कलीसिया में होता है। कलीसिया जवाल का क्यों शिकार है? क्योंकि जिसका काम है वो करने नहीं पाता, जिसको आता नहीं है वो करने दौड़ता है। इस वजह से कलीसिया जवाल का शिकार है। आगे जी। और देखो मैंने बनी लावी को जो तुम्हारे भाई हैं बनी इस्राएल से अलग करके गुलामत की खातिर बख्शिश के तौर पर तुमको सपुर्द किया। तुमको किसके तौर पर? ये बख्शिश है। खुदा ने अगर आपको पास्टर दिया है तो ये खुदा की एक बख्शिश है। खुदा ने एक लावी रखा आपके लिए और ये खुदा की एक खास बख्शिश है। तो बख्शिश के लिए क्या करना चाहिए? खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें खादम दिया है, जो हमें पर्दा के पीछे जाकर हिडन मन्ना लाकर हमारे मुंह में डालता है और हम खाते हैं। और आज हम जान भी गए हैं कि उसके सीने पर हम बसेरा करते हैं। वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम सब के सब क्या है जी? पत्थर हैं। आगे जी। ताकि वो खैमा इस्तेमाल की खिदमत करें। हाँ, और मस्बा की और पर्दा के अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मा है। तेरे मस्बा की और उसके अंदर की खिदमत तेरे और तेरे बेटों के जिम्मे है। बाकी लावी में से, क्योंकि लावी कहात भी लावी थे, बनी जहार भी लावी थे, बनी बहराम भी लावी थे, कोरा भी लावी थे। ये इतने सारे लावियों के कबीले हैं। लेकिन हारून, अगर तू शहादत के खैमा के पास आए तो फक्त तू और तेरा बेटा, और कोई नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ मुझे तू चाहिए। आगे जी। तो उसके लिए तू अपनी कहानत की क्या करना? अपने पास्टरशिप के लिए खड़े होना। चाहे लोग तुझे रोंदे, लोग तुझे पसंद करें या ना करें, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लोगों का तेरा बोलना अच्छा लगे या ना लगे, लोग तेरी जिंदगी से खुश हो या ना हो, लेकिन तू फक्त अपने उस खिदमत के लिए खड़े होना, कोशिश करते रहना। आगे जी। हाँ, मैं किसी और को बख्शता हूं? नहीं, ना बनी कोरा, ना बहराम, ना कहात, ना और किसी को, बल्कि सिर्फ फक्त और फक्त तुझी को देता हूं। आगे जी। और जो गैर शख्स नजदीक आए हाँ, से मारा जाए। जो गैर शख्स नजदीक आए वो क्या करे?
जान से मारा जाए। आगे, फिर खुदावंद ने हारून से कहा, हाँ, देख, मैंने बनी इस्राएल की सब पाक चीजों में से खाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। हाँ, मैंने उनको तेरे ममसूम होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। किसने कहा ये? खुदावंद ने। खुदावंद ने कहा, बनी लावी सुन, मैंने कुर्बानियों को किसके लिए ठहराया? तेरे लिए। बनी इस्राएल को जब मिरास दी गई तो भाइयों के साथ उसे मिरास नहीं दी गई। मुझे मेरे फैसलाबाद से निकलने का मकसद इस मैसेज ने समझाया है। हमारे पास अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन खुदा ने फंस कर रहने नहीं दिया भाइयों के बीच में। मेरी नजर तकवा हमेशा से खुदा ने उस जमीन से उठाए रखा और कभी मैंने उस पर नजर ही नहीं रखी। एक दो बार की, लेकिन खुदा ने उस गलती की भारी सजा दी। मैं तो चाहता ही नहीं था ये वाली खिदमत करना, इसलिए क्योंकि अटैच होती है जिंदगी में गवाही, इसलिए थोड़ा बहुत बीच में टच कर देता हूं। मैंने तेरे भाइयों के साथ तुझे क्या किया? कुछ हिस्सा नहीं दिया, लेकिन जो मेरे लोग हैकल में कुर्बानियां लाएंगे वो मैंने किसको दी हैं? तुझे। लावी तुझे दी हैं। तेरे भाई चाहे 12 लाख कमाए महीने का, चाहे 10 लाख कमाए, लेकिन लावी जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दी है वो किसी और को मैंने नहीं दी, सिर्फ लावी तेरे लिए। पास्टर काहिन, मैं तेरे लिए वो बरकत लाया हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरे शहादत के खैमा के सामने खड़ा होता है, और खड़ा ऐसे नहीं होता, तू अपने सीने पर इन 12 पत्थरों को हमेशा रखता है। तू हमारी कलीसिया के कितने खानदान हैं? 19, 20, ज्यादा से ज्यादा 21 खानदान होंगे। कोई बड़ी कलीसिया नहीं है हमारी, लेकिन इन सब को खुदावंद के हजूर में रखना ये खादम की जिम्मेदारी है। मैं सोचता हूं जिनका ग्राउंड ही भरा होता है, ना पादरी जानता है कुड़ी कौन है, ना जानता मुंडा कौन है, वो क्या करेगा? वो पर्सनली तौर पर क्या उनको जानता है? बाइबल तो कहती मैं अपनी भेड़ों का नाम लूंगा। मुझे अपने लोगों का नाम पता है, हर बच्चे हर बच्ची का। ये बाइबल का एक पैटर्न है। खानदानी तौर पर लिस्ट होती थी। क्या नहमिया का मैसेज हमने नहीं जाना? नहमिया निकाल कर लाता है किताब और कहता है मूसा की किताब लाओ और निकाल कर पढ़ो, और जो इस किताब में नहीं है उनको वापस भेजो। उनका हक नहीं बनता कि वो यरूशलेम में रहें। आप और मैं कहां पर हैं? किताब के अंदर या किताब के बाहर? किताब के अंदर। आमीन। मैं और आप किताब के अंदर हैं, और जब किताब के अंदर हैं तो जो किताब के अंदर हैं वो किताब से बाहर जाने की कोशिश कभी नहीं करते। वो हमेशा अपने मकाम को, अपनी जगह को बनाए रखते हैं। जो टीम के अंदर होता है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, वो खेलता है, वो अपनी सारे का सारा तजर्बा डिलीवर करता है अपनी टीम के लिए, ताकि उसकी टीम जीत सके, ऊपर आ सके। अगर आप चर्च का हिस्सा हैं, इश्काइना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च का एक पार्ट है छोटा सा, तो आपका वो हिस्सा, वो करदार कहां है कि आपका चर्च ऊपर आ सके? आप तो डेड बैठे हो। तो डेड बैठा जो होता है, जो मरा हुआ होता है, जरूरत है कि कोई जिंदा उसके पास आए ताकि वो भी जाग जाए। आमीन। इसलिए फेलोशिप जरूरी है। हारून को कहा गया, मैंने तेरी कुर्बानियां, जो कुर्बानियां बनी इस्राएल तेरे 11 भाई लाएंगे, वो मैंने तुझे दी हैं। आगे जी। सबसे पाक चीजों में से हाँ, जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। जो कुछ आग से बचे वो कौन उठाएगा? काहिन। जब वो जलाते थे कुर्बानियां तो जो कुछ बच जाता था वो काहिन उठाते थे। आगे जी। उनके सब चढ़ावे यानी नस्ल की कुर्बानी, हाँ, खुदा की कुर्बानी, अच्छा सुनिए, उनके चढ़ावे पहले नंबर पर नजर की और दूसरे नंबर पर खता की। ये खता क्या है? ये गुनाह है। आप कोई गलती करते हो, आपसे कोई गलती सरजद होती है,
आप गुनाह में गिर गए हो, गिरावट का शिकार हो गए हो, और हमेशा गिरे नहीं रहते। आप अपने घर में एक इबादत का अरेंज करते हो और आप मुट्ठी में कुछ लेकर आते हो अपने खादम के लिए, अपने चरवाहे के लिए। वो तो आपके खता की कुर्बानी है, और आप देते किसी हो, अपने पास्टर को, और वो आपके गुनाह की कुर्बानी ले लेता है। सुनिए जरा, थोड़ा सा इसमें आगे पढ़े जरा। और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हजूर गुज़राने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए नहायत मुक़द्दस ठहरे। जुर्म की कुर्बानी, कोई गलती हुई है, गिर गए हैं, लुट गए हैं, पिट गए हैं, वो कुर्बानियां लेकर आते हैं खुदा के हजूर, क्योंकि खुदा ने ठहरा रखी थी। जब वो लेकर आते हैं तो लेकर वो देते किसको है? लावी को। लावी उनके गुनाहों को उठाता है, और ये एक तस्वीर है इस सलीब की। आमीन। मेरा और आपका लावी, इब्रानियों के खत में लिखा है, वो हमारा सरदार काहिन है। जब मैं गुनाह करता हूं, जब बराबा गुनाह करता है, जब शमौन पतरस उसको लानती कहता है, जब शागिर्द छोड़ जाते हैं, गलतियां करते हैं, जब मैं और आप गुनाह करते हैं, तो हम खुदावंद के सामने आकर अपने होठों की कुर्बानी रखते हैं। तो कुर्बानी उठाता कौन है? मेरा और आपका सरदार काहिन। वो मेरी लानत किस पर जाती है? मेरे सरदार काहिन के ऊपर। आपकी खता की कुर्बानी किस पर आती है? आपके पास्टर के ऊपर। आपका पास्टर आपके गुनाह उठाता है, और गुनाह उठाकर जाता कहां है? शहादत के खैमा के पास। तो जिसको आप 10वां हिस्सा देते हो, वो क्या करता है? आपके गुनाहों को उठाता है। उठाने तो दो, अपनी कुर्बानियां रखो तो सही, वो रुपए पैसे में नहीं है। आप अपने पास्टर का इकरार तो करो कि ये हमारे पादरी साहब हैं, और फिर पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपसे कुर्बानी भी ले। पर जब आप इकरार ही नहीं करते, तो फिर वो कैसे आपसे कुर्बानी ले सकता है? वो नहीं लेगा। आगे जी। और तू उनको नहायत मुक़द्दस जानकर खाना। अच्छा, है उनकी गुनाह की कुर्बानियां, खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, लेकिन तू उनको क्या करना? नहायत मुक़द्दस जानकर खाना। वो जो कुछ भी लेकर आते हैं, तू उन्हें मुक़द्दस जानकर खा लेना। अब इसमें वो पॉलर वाले सवाल ना लेकर आ जाना कि फिर पॉलर की कमाई का भी 10वां हिस्सा आप लें। वो सवाल एक अलग है। उस कमाई का 10वां हिस्सा हम नहीं ले सकते, ना मैं लेता हूं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब आप 10वां हिस्सा लेकर आते हो अपनी खताओं की कुर्बानी का, कुर्बानियां लेकर आते हो, और लेकर जब आप आ जाते हो, तो पुराने अहदनामे में वो साल के लिए फ्री हो जाते थे। पर नया अहदनामा कहता है कि मेरे और आपके लिए, मेरा और आपका सरदार काहिन एक ही बार पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया। आप बार बार नहीं है, बार बार नहीं है। आपने जब सुन लिया है, जब आप जान गए हो, तो इसके लिए बार बार मसीह आपके लिए कुर्बान नहीं हो सकता। वो एक ही बार कुर्बान हुआ। जी आगे पढ़िए। मर्द ही मर्द उसको खाएं, मर्द ही मर्द उसको खाएं, वो तेरे लिए पाक है। तेरे लिए क्या है जी? आगे। और अपने हदिया में से जो कुछ बनी इसराइल खाने की कुर्बानी और हलाने की कुर्बानी के तौर पर गुज़राने। ये हलाने की कुर्बानी आपको पता क्या है? जब उनकी फसल पक जाती थी, जब उनकी फसल पकती थी, तो वो पहला पूला लेकर आते थे खुदा के सामने, और पूला लेकर हलाते थे खुदा के सामने। और फिर जब आप रूत की किताब पढ़ते हैं, तो आपको पूरा नमूना मिलता है कटाई के वक्त का, कि कटाई कैसे होनी चाहिए, कटाई क्यों होनी चाहिए, कटाई क्यों होती है, कटाई किस तरह होती है, और कटाई कैसे करनी चाहिए। और ये सारे का सारा नमूना खुदा ने बनी इस्राएल को दिया। वो पहला पूला लेकर हलाने की कुर्बानी लाएं जब फसल काटी है। और ब्रदर ब्रैनम ने इसको इस तरह बयान किया कि अगर 10 बोरियां खेत में आती हैं, तो घर जाने से पहले 1 बोरी हैकल में अपने पास्टर के सामने उतार कर जाना, हैकल में कुर्बानी चढ़ा कर जाना, फिर और 9 बोरियां अपने घर में लेकर जाना। इससे होगा क्या? आगे पढ़िए। वो भी तेरा ही हो। हाँ। इनको मैं तुझको और तेरे
हाँ तेरे घराने में जितने भाग हैं वो उनको खाएं। हाँ, अच्छे से अच्छा तेल और अच्छी से अच्छी मैद सुनिए, और अच्छे से अब लावियों के लिए क्या है? ये सिर्फ लावियों के लिए नहीं, मेरी दुआ है कलीसिया का हर रुकन अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पहने। ये मैं दुआ करता हूँ अपने खुदा के आगे कि हमारे चर्च की हर एक फैमिली स्टैब्लिश हो, अच्छी हो। लेकिन ये कैसे होगी? जब आप अपने खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, जब खुदावंद की मर्जी को जानेंगे, और जब आप खुदावंद की मर्जी को जानकर उसके साथ उसके कलाम की ताबेदारी में चलकर जब आएंगे तो फिर खुदा आपको फलदार करेगा। फिर आप अपनी अकल ना चलाएं, क्योंकि आपकी अकल खुदा चलने भी नहीं देगा। जी आगे। और अच्छे से अच्छा गेहूं हाँ। इन चीजों में से जो कुछ वो पहले फल के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने हाँ। वो सब में मैंने तुझे दिया। मैंने तुझे दिया। आगे। उनके मुल्क की सारी पैदावार के पहले पके फल हाँ जिनको वो खुदावंद के हजूर लाए तेरे होंगे। तेरे घराने में जितने बाग हैं वो उनको खाएं। जी। बनी इस्राइल की हर एक मखसूस की हुई चीज तेरी होगी। बनी इसराइल की हर एक चीज जो उन्होंने मखसूस की है, जिसे उन्होंने जिसकी डेडिकेशन की है, आगे खुदा डिटेल में आकर बताता है, सवाए उनके बच्चों के, यानी इंसानों के बच्चों के अलावा बाकी हर चीज लावी तेरी है। मैं इसको बाईपास करता हूं, घर जाकर इस बाब को पढ़िएगा। इसके साथ ही जरा मेरे साथ अस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब निकालिए जरा। अस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी पहली 2-3 आयत पढ़ के हम आगे निकलना चाहते हैं, ताकि हम आगे निकल पाएं। जी जी जी। लावी काहिनों यानी लावी के कबीला का कोई हिस्सा और मेरास इस्राएल के साथ ना हो। हाँ, वो खुदावंद की आशीष कुर्बानियां और उसी की मेरास खाया करे। खुदावंद क्या कहता है? लावी का कोई हिस्सा मिरास उनके भाइयों के साथ नहीं होनी चाहिए। ना मैंने दी है, मैं तेरी मिरास हूं। कौन? खुदावंद यहोवा खुदा, मैं तेरी मिरास हूं। लावी तू अपने भाइयों में नहीं रख सकता मिरास, लेकिन जो कुछ मेरा है वो ही तेरा है। ये खुदा आगे चलकर इस बाब में कहता है, जो लावी मेरा है वो तेरा है, क्योंकि मैं तुझे देता हूं। इसलिए जिनको मैं कहता हूं कुर्बानियां लाओ, वो जब लाते हैं, उठाते हो, तो उन्हीं में से अपना गुजर बसर करो। एक हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे क्योंकि टाइम हुआ चाहता है, आगे निकलते हैं। मेरे साथ जरा अस्तिस्ना ही की किताब उसका 33वां बाब निकालें जरा। 33वां बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। और लावी के हक में Praise God. तेरे तमीम और ओरीम उस मर्द खुदा के पास हैं। सुनिए जरा, ये सभी निकालें जरा। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है। जिसे तूने मुंसा पर आजमा लिया हाँ और जिसके साथ मोरीफा के चश्मा पर तेरा तनाज़ा हुआ। जी। जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना। ये 33वें बाब में आप जब पढ़ेंगे तो इस बाब के अंदर बरकतें मिल रही हैं। किनको? इन पत्थरों को। किनको? इन पत्थरों को। और इन पत्थरों में एक खास बरकत लावी की आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसी आयत से हम उठा रहे हैं। आप पूरा बाब पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कि हर बच्चे को, और बात फिर वहीं पर आती है कि जो जिस तरह का था उसका वही नाम उसकी माँ ने रखा। जिस महीने में आप पैदा हुए उस महीने का पत्थर असर आपकी जिंदगी में रखता है। यही चीजें हम बाइबल में देख रहे हैं। और उन्हीं पत्थरों को कहां पर रखा गया? हारून के सीने के ऊपर। आज एक बेशक पुराने अहदनामे का हारून नहीं है, पुराने अहदनामे का काहिन नहीं है, लेकिन आज एक नए अहद के नीचे एक पास्टर खड़ा है और वो अपनी कलीसिया को नाम बनाम जानता है। और जब जानता है तो इन पत्थरों को हमेशा वो अपने सीने पर रखकर अपने खुदा के सामने जाता है और खुदा के सामने गिड़गिड़ाता है कि खुदावंद, ये मेरे बच्चे की बरकत, ये मेरी बच्ची की बरकत, ये मेरे भाई की बरकत, ये मेरी बहन की बरकत। वो क्यों बरकत की दुआएं चाहता है? इसलिए क्योंकि बरकतें दी गई।
ये इस्तिस्ना 33 बाब में बरकत मिली है। और जब लावी को बरकत मिलती है तो लावी क्या करता? अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, ये नौजवान बच्चे बच्चियां बरकत ताबेदारी से आती है, वफादारी के साथ चलने से आती है। उठाइए जरा बाइबल पढ़िए। इस्माइल जानता था कि उसके बाप को केनानी औरतों से नफरत है, वो जाके केनानी लड़कियों से शादी करता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? इजहाक, गॉड ब्लेस यू, इजहाक से यकूब और ईसाऊ पैदा हुए। ऐसा ही है जी, इजहाक से यकूब और ईसाऊ पैदा हुए, और फिर यकूब से आगे 12 बेटे पैदा हुए। लेकिन इब्राहिम से इजहाक और इस्माइल पैदा हुआ। आमीन, ऐसा ही है। जब हम इन सारी डिटेल को देखते हैं तो आपको इस्माइल और ईसाऊ अलग अलग जगह पर नजर आएंगे। वो कभी मिले अपने भाइयों के साथ जो खुदा की उस शजरा नसब में है, उनके साथ कभी मिलकर नहीं वो बैठेंगे। उनकी लग रहेगी हर तरह से, वो अलग थलग रहेंगे। संडे के दिन भी वो अलग रहेंगे, सारी फैमिली संडे को चर्च। लेकिन एक ऐसा है जो चर्च में नहीं आएगा। उसकी फितरत क्या है, उसको देखिए, जानिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो ईसाऊ है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो इस्माइल है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जानिए पूरी फैमिली चर्च है, लेकिन एक खास ऐसा है, एक खास ऐसी है जो चर्च में नहीं है। सारा घराना शायर बानी में हिस्सा लेता है, लेकिन एक ऐसा है जो ये कोई एक शायर बानी की मैं बात नहीं करता कि जो कोई आज नहीं आया तो वो इसी कैटेगरी में है, नहीं। जो आता ही नहीं है, जिसे लगन ही नहीं है प्याले और रोटी के साथ, जिसे लगाव ही नहीं है। नबी ने कहा वो इस्माइल और ईसाऊ अलग अलग रहे। इस्माइल ने भी केनानी औरतों से शादी की, और इसहाक जब नफरत करता था कि यकूब अपने मामू के पास जाए और वहां जाकर शादी करे, तो ये बात ईसाऊ को पता थी कि इसहाक केनानी लड़कियों से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि इसहाक का बाप इब्राहिम भी केनानी लड़कियों से नफरत करता था। आपका पास्टर बाजारी लड़कों से नफरत करता है, बाजारी लड़कियों से नफरत करता है। अब कल को आ जाओ आप, पादरी साहब हमने मॉडर्न हीरोइन से शादी करनी है, तो पादरी साहब का जवाब नो में है। आज मैं बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कल को आपको डिग्री लेकर आओ और डिग्री लेकर मेरे पास आकर बैठो और कहो पादरी साहब मुझे एक जॉब मिल गई है, 4-5 लाख पे है, लेकिन मुझे पेंट पहननी है। ये बात मैं डे 1 से पहले बता चुका हूं। वो 5 लाख की सैलरी मेरे सामने ना रखना, ना मेरे से बात करना। आप जो करना चाहते हो आप अपनी आज़ाद मर्जी के मालिक हो। ये मेरे सामने नहीं रखना कि पादरी साहब हमें तो इतनी पे मिल रही है लेकिन हमें पैंट वहां पर पहनना पड़ रही है लड़कियों को। तो ये सवाल लेकर मेरे पास ना आना। आप अपना रास्ता सही तौर पर देख सकते हो, क्योंकि चूंकि इसे पता था कि इस्माइल जानता था कि उसका बाप केनानी लड़कियों से नफरत करता है। ईसाऊ का बाप, ईसाऊ भी जानता था कि ईसाऊ का बाप केनानी औरतों से, लड़कियों से नफरत करता है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उनसे अपना रिश्ता नाता जोड़ा और जोड़कर उनसे ब्याह करना शुरू किया। और जब ब्याह किया तो बाप को क्या अच्छा लगा? नहीं लगा। बल्कि लिखा हुआ बाइबल में कि वो रिबेका के लिए और इसहाक के लिए वो बाले जान बन गई लड़कियां। इसलिए जब आप शादी की एज में आते हो, शादी करना आपका हक है, उसे खुदा के सामने लेकर आओ, अपने खादम के साथ शेयर करो। कोई बुरी बात नहीं है आप कहो कि हम शादी करना चाहते हैं तो पादरी से बुरी बात नहीं, पादरी ने आप भी की थी है और इन भाइयों ने भी की, बहनों ने भी की हुई है। ये कोई बुरी बात नहीं है। जब आपकी एज है, जब आप अपने घर को संभाल सकते हो, अपने घर को चला सकते हो, ऐसा नहीं है अपना फीडर अजय सुखिया नहीं मैं ब्याह करने चले। कई माएँ ऐसी हैं जिनका बच्चा अभी 10-12 साल का है,
वो हर लड़की ने देख के तेरा इतना करना, तेरा इतना करना, तेरा उतना करना। वो बच्चे तंग हैं अपनी माओ की हरकतों की वजह से। इसलिए आप और मैं कोई मामूली नहीं है। मैं और आप अपने सरदार काहिन के सीने के ऊपर है और एक पत्थर की तासीर रखे हुए हैं। अगर वो पत्थर की तासीर मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं है तो ब्रदर हम नकारा हैं, नकारा है, कुछ नहीं है हम। इसलिए आप अपने आप को पहचानो। यहां पर लावी को बरकत दी जा रही है। क्या बहन जी दोबारा जरा पढ़े 8वीं आयत से। जी जी। और लावी के हक में उसने कहा, लावी के हक में, इसी तरह वो पहले बच्चों के हक में भी कहता है और बाकी के बच्चों के हक में भी कहता है, लेकिन मैं फक्त आपको लावी की ब्लेसिंग बताने लगा हूं। लावी के हक में ये कहा, तेरे तमीम और उरीम ते, उस मरते खुदा के पास है। तेरे उरीम और तमीम क्या है जी? ये क्या छोटी बात है? खुदा कहता है लावी तेरे पास, मेरे उरीम तमीम तेरे पास है, जिनको तू लाता है और तू साबित करवाता है कि ये बात, ये पेशन गोई झूठी है या सच्ची है। ये इख्तियार लावी तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। ये ब्लेसिंग लावी की, ये आपके गिफ्ट की ब्लेसिंग है। वो आपको बताता है कि ये बात आपके लिए अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। अगर ये बात लावी में नहीं है, शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के पास्टर में नहीं है, तो होनी चाहिए। उसे दुआ करनी चाहिए, वो लोगों की रहनुमाई कर सके, वो लोगों को तोड़े नहीं, लोगों को जोड़े। और जो खुदा, जिन्हें खुदा तोड़ता है उनको भी वो ना जोड़े, क्योंकि जिन्हें खुदा ही तोड़ रहा है उनको लावी नहीं जोड़ सकता, क्योंकि वो खुदा ऑलरेडी पहले तोड़ रहा है उनको। ये बाइबल में हम मिसाल देखते हैं। आगे पढ़े जरा। जिसके साथ मरीबा के चश्मा पर तेरा तनाजा हुआ, जिसने अपने माँ बाप के बारे में कहा, मैंने उनको नहीं जाना, ना उसने अपने भाइयों को अपना माना। ये कब की बात है? ये खसलत पाई जाती है लावी के अंदर। अब लावी को कोई बात, कोई उसके भाई उठकर समझाने की कोशिश करें, नहीं 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 भाई जी, ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं है कि आप कह नहीं सकते, लेकिन जो उसके अंदर फितरत पाई जाती है आप उस पर देखें, वो दूसरी बात है। लेकिन जो बरकत मिल रही है उसे, वो एक अलग तरह की बरकत उसे मिल रही है। कब उसने अपने भाइयों को ना जाना? जो पिछले संडे मैंने आपके सामने बात रखी थी, निकालिए मेरे साथ पैदाइश 34वां बाब। उसने नहीं जाना। उसके भाई कहने लगे, लावी भाई बात सुन ले, हमारे साथ बुरा हो गया है, हम बुरे फंस चुके हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, हम फंस गए बुरी तरह से। पढ़िए बहन जी उसकी पहली आयत से जरा। ये दीना किसकी बहन थी? लावी ही की बहन थी। ये यहूदा की बहन थी, ये रोबन की बहन थी, शमौन की बहन थी, और ये 4 भाइयों की अकेली अकलौती बहन थी जिसका नाम दीना था। इसके और भी भाई थे, आशकार था, जद था, नफ्ताली था, यूसुफ था, बिन्यामीन था, आशकार था, जबलून था। ये 12 भाई थे, लेकिन सगे 4 भाई ये हैं और एक इनकी बहन दीना थी। इनके साथ एक वाकया होता है, वाकया 2, 4, 5 दफा मैं दोहरा चुका हूं। जब वाकया हो जाता है, यहूदा एक जगह पर, रोबन एक जगह पर शमौन और लावी एक जगह पर। तो बाइबल ये कहती है, मैसेज ये कहता है कि 10 के 10 मुतफिक हैं, क्योंकि वो जिंदगी बसर कर रहे हैं उस मुल्क में। उन्होंने अपना असर और रसूख बना लिया है। आज मैं खानदानों के अंदर ऐसा जानता हूं, अगर एक भाई की औलाद बिगड़ रही है, दूसरा भाई उस पर तवज्जो नहीं कर रहा, या अगर तवज्जो करता भी है तो उस भाई की बीवी उसे अच्छा नहीं जानती,
कि ये कौन होता है हमारे बच्चे को बात करने वाला, हमारी बच्ची को बात करने वाला। लेकिन ये लावी को हक हासिल खुदा ने दिया है। आपके पास्टर को ये हक हासिल है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बच्चे में दिलचस्पी ले सके, वो आपके बच्चों की आदत पर नजर कर सके और उसे समझा सके। ये हक किसने दिया है? खुदा ने दिया है। खुदा कहता है बनी कहात ना आए, रोबन ना आए, शमून ना आए, कोई और ना आए, लेकिन लावी हारून अगर तू शहादत के खैमा के पास आए तो मुझे सिर्फ तू ही नजर आए और कोई नजर ना आए। आमीन। हम जानते हैं मैसेज में ऐसा हो चुका है। यहां पर उनके साथ वाकया हुआ। जब वाकया हुआ तो सारे भाई बाप मां मुतफिक है, रिश्ता कर देते हैं, पर पादरी को परेशानी है रिश्ता ना हो। मैंने शुरू में आपको कहा मैं तजर्बों में गुजर चुका हूं। इन कलीसिया के बच्चों के मामले में मैं आपसे ज्यादा बढ़कर दर्द रखता हूं, कहीं ये गलत जगह पर जुड़ ना जाएं। आपसे ज्यादा मुझे इनकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि ये चर्च हमने इसलिए नहीं खड़ा किया कि हम नंबरिंग बढ़ाएं, इसकी खानदान बढ़ाएं, कलीसिया की तादाद बढ़ाएं। अगर कलीसिया की तादाद बढ़ानी होती तो फंडिंग करके हम हर संडे देगे पकाकर, खाना खिलाकर, राशन बांटकर, कंबल देकर, हम बच्चों की फीसें देकर ये चर्च ये क्या बल्कि ऊपर ट्रिपल स्टोरी तक चर्च बना सकते थे। लेकिन असल मकसद ये है आप अपनी जगह को पहचान जाओ। जिस पत्थर के नीचे आप हो उस पत्थर की खसलत को पहचान पाओ। और वो पत्थर किसी गली में नहीं पड़ा हुआ, वो पत्थर आपके पास्टर के सीने के ऊपर है और वो सीने पर रखकर खुदा की हजूरी में आता है। ऐसे नहीं है आप। मैं बार बार आपको कहता हूं, आप जब लिबास लेते हो देखो आप क्या हो। आप कतरीना कैफ नहीं हो, आप शाहरुख खान नहीं हो, आप फलां नहीं हो। आप अपने आप को पहचानो कि आप हो क्या, आप क्या पहन रहे हो। माइंड में आप है कि मैं एक बिलीवर हूं, मैं एक बिलीवर भाई और बिलीवर बहन हूं। लेकिन बिलीवर बहन कहती मैं कपड़े पहनूं तो मैं लगूं कतरीना कैफ जैसी। उसके दिल में क्या है? उसके दिल में ये चल रहा है कि मैं एक मॉडल लगूं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है सारा एक सादा औरत थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि मिस्र का बादशाह अबीमेलेक उस पर आशिक हो जाता है और उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है। इतनी खूबसूरत थी सारा। कैसे? क्योंकि मलके सदक सालम ने उसे विजिट किया था। वही मलके सदक सालम जिसने ये रीत हमें दी है, प्याला और रोटी। जब आप इसको लेते हो तो आप किसी से कम हो नहीं, कम, लेकिन आपकी सोच का अंदाज फर्क है। आप उनको देख चुके, वो आपके सामने स्क्रीन पर चलती हैं, इसलिए आप उन जैसे बनना चाहते हो। ब्रदर ने कहा इस मुल्क में हालात ठीक नहीं थे। जब हालात ठीक नहीं थे तो इनको बनाकर रखना चाहिए था अपना आप। ये दीना उस मुल्क की लड़कियों के साथ निकली। जब निकली तो एक शख्स ने उसे अपने घर में दबा लिया और जाकर रिश्ता पूछते हैं। और लड़की कहां पर है? उस मुल्क के बादशाह के बेटे के पास। उसे बांदी बनाया हुआ है उसे, और आकर रिश्ता पूछते हैं। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। आपको खुदा ने औलाद दी है। हो सकता है मैं उस वक्त ना रहूं, हो सकता है कि कोई कुछ हो जाए, लेकिन यह मैसेज आपके कानों में जरूर आएगा कि रिश्ता नाता अगर करना है तो कहां करना है, रिश्ता नाता अगर होना चाहिए तो कहां होना चाहिए। हो सकता है वहां पर कोई आपके मदद के लिए ना हो। जिनके साथ रिश्ता करने जा रहे हो उनके साथ बैठो, उनको टेबल पर बैठाओ। जो बैठता नहीं ना उसके दिल में चोर है, जो आपके साथ बैठता नहीं है। कभी कभार आप जाकर देखो जरा। मैं शुरू में सीधी बाइबल में चलता था, लेकिन
मैं जानता हूँ, समझ चुका हूँ कि मुझे इस मुआशरे को भी साथ लेकर चलना है। मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको खड़ा करना है। किस लिए? ताकि आप जान पाओ, ताकि आप जान पाओ, आप अपनी जिम्मेदारियों को जानो। औलाद खुदा ने आपको दी है। यह कलीसिया खुदा ने चर्च शिकायना ग्लोरी को दी है। इसके फैसले कोई और नहीं कर सकता। इसके फैसले एक पास्टर ही को करने हैं, जो कि शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल का ही है। इसलिए खुदा ने अगर आपको औलाद दी है तो ब्रदर और सिस्टर, फैसले आपने करने हैं। किसी मामे चाची पर इसका फैसला ना डालें कि ताया करेगा जनाब, ताई करेगी, मासी करेगी, चाचा करेगा, चाची करेगी। नो, ये औलाद खुदा ने आपको दी है, इसका फैसला आप ही को करना है। आप जाती दिलचस्पी लें अपने बच्चों में। आपके बच्चों की हालत खस्ता हो रही है। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है, इस जहान के खुदा ने इस जहान की आंखों को अंधा कर रखा है। और इस जहान का खुदा कौन है? इब्लीस है। उसने इस जमाने के बच्चों की आंखों को अंधा कर रखा है। उनके साथ यह वाकया होता है। सारे भाई लेट जाते हैं, बाप याकूब भी और उसकी मां भी। कहती अब क्या होगा? रिश्तेदारी। चलिए जरा थोड़ा मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूं ताकि आप इन चीजों को जान पाओ। लिखा है 5वीं आयत से, और याकूब को मालूम हुआ कि उसने उसकी बेटी दीना को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे चपायों के साथ जंगल में थे। सो याकूब उनके आने तक चुपका रहा। तब सिकम का बाप हमूर निकलकर याकूब से बातचीत करने को उसके पास गया, और याकूब के बेटे ये बात सुनते ही जंगल से आए। और ये मर्द बड़े रंजीदा और गजबनाक थे, क्योंकि उसने जो याकूब की बेटी से मुबाशरत की तो बनी इसराइल में ऐसा मकरूह फेल कहीं नहीं हुआ था। मैं इसको शॉर्ट करते हुए 20वीं आयत पर आता हूं। फिर हमूर और उसका बेटा सिकम अपने शहर के फाटक पर गए और अपने शहर के लोगों से यूं गुफ्तगू करने लगे। जरा थोड़ा सा ऊपर पढ़ता हूं कि कब सारे का सारा घराना मुतफिक हो गया, लेकिन यह लावी मुतफिक नहीं हुआ। सुनिए जरा 24 से पढ़ते हैं। तब उन सबों ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे हमूर और उसके बेटे सिकम की बात मानी, और जितने उसके शहर के फाटक से आमदोरफ्त करते थे उनमें से हर मर्द खतना करवाया, यानी हर मर्द ने खतना करवाया। और तीसरे दिन जब वो दर्द में मुबतला थे तो यूं हुआ कि याकूब के बेटों में से कितने गए? कौन से? 2। जिनको बरकत मिली थी, जिसको बरकत मिली थी कि ये अपने भाइयों को नहीं जानेगा। अगर उसके भाई कोई गलत फैसला करेंगे, ये अपने भाइयों के साथ मुतफिक नहीं होगा, इसका फैसला अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी उसे ब्लेसिंग मिल चुकी थी, वो नहीं मानेगा। दोबारा वापस उसी जगह पर चलते हैं तो पता चलता है लावी ने अपनी तलवार ली और शमौन ने अपनी तलवार ली और उस शहर के मर्दों को मार दिया। और फिर इस्तिस्ना 33 बाब के ऊपर आते हैं। पढ़िए जरा 9वीं आयत से। जी, जिसने अपने बाप के बारे में कहा कि मैंने इनको देखा नहीं, और ना, क्योंकि याकूब 34वें बाब में कहता है मुझे तुम लोगों ने मरवा दिया है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मैं क्या करूंगा? वो उठेंगे और मुझे मारेंगे। और यही हादसा याकूब को उठाकर फिर रवाना करवाता है कि अब 35वां बाब उसकी जगह चेंज करवाता है। पढ़िएगा जाकर अपने घर में। फिर होता क्या है? मैंने इनको देखा नहीं, और ना उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने बेटों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम की एहतियात की और वो तेरे अहद को मानते हैं और याकूब को तेरे अहकाम और इसराइल की तेरी सारी शरीयत सिखाएंगे। वो तेरे आगे बखूर और तेरे मज़बा पर पूरी सोख्तनी कुर्बानी रखेंगे। ऐ खुदावंद, तू उनके माल में बरकत दे और उसके हाथों की खिदमत को कबूल कर। जो उसके खिलाफ उठें
उनकी कमर तोड़ दे, आमीन, और उनकी कमर भी जिनको उससे अदावत है, ताकि वो फिर ना उठें। आगे बिन्यामीन की बरकत है, ये है एक 10वां हिस्सा लेने वाले का मकाम। जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लेकर आते हो, खुदा ने आपको एक गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट आपके पास है। उस गिफ्ट को जब चाहो देखो, जब चाहो बैठो, जब चाहो उसके साथ फेलोशिप करो, लेकिन ये गिफ्ट भी एक सितारे को पेश करता है। और ये गिफ्ट जब एक सितारा है तो इसके ऊपर भी, इसकी जिंदगी के ऊपर भी एक सितारे का असर है। और वो सितारा 33वां बाब बता रहा है, ये अपने भाइयों के साथ मुतफिक नहीं होगा, इसकी बात अलग थलग होगी, ये अलग थलग रहेगा, ये अलग थलग चलेगा। क्यों चलेगा? क्यों आज शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल को लोग कहते हैं, ब्रदर इनके लोग सवाल कसते हैं। मैं इस मैसेज के खात्मे पर हूं। इनकी बात अलग है, ये अलग सोचते हैं, इसलिए कि आपको और मुझे कुछ अलग मिला है। अगर मुझे और आपको भी ये जो बाइबल मिशनों वाले पढ़ते हैं, अगर यही बाइबल मैं और आप पढ़ते, सिर्फ यही बाइबल, तो मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली ना होती। तो तब्दीली आई कैसे? जो स्क्रोल बाइबल थी, और वो ये 7 मोहरे हैं, ये स्क्रोल बाइबल हमने पढ़ ली है, जिसको 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया है। और इसी स्क्रोल बाइबल ने तुम्हारों ने में बताया है कि आपके लावी को आपकी तकलीफ है, आप गलती करते हो, आपका लावी चाहे आपके सामने नहीं, लेकिन अकेले में खुदावंद के आगे जाता रोता है, क्योंकि लिखा है, पालूस कहता है, तुम क्या जानो, रूह, तुम्हारी रूह कितनी आहें भर भर कर खुदा के सामने रोती है। तुम तो जो करना चाहते हो कर जाते हो, लेकिन तुम्हारी रूह रोती है खुदा के सामने। और वो तुम्हारी रूह क्या है? तुम्हारी थियोफनी बॉडी, तुम्हारा थियोफनी बदन आहें और सिसकियां भरता है मेरे भाई और बहन। क्यों? क्योंकि आज आप हो सकता हो अपने गिफ्ट को नहीं जान पा रहे जो आपको खुदा ने दिया है। कभी कभार आपके पास नकारा सी मोटरसाइकिल है, लेकिन खुदावन ने आपको वो दी है, वो आपके लिए गिफ्ट है। आपको अच्छा फोन नहीं खुदा ने दिया, एक छोटा सा फोन दिया जो किसी चक्कर में भी नहीं है, जिसे लोग जानते नहीं है, वो आपके लिए एक गिफ्ट है, वो आपका एक सोर्स है गुफ्तगू करने का। उसको हकीर ना जाने। ये चर्च आपके लिए गिफ्ट है, यहाँ का पास्टर आपके लिए गिफ्ट है, चर्च ऑर्डर आपके लिए गिफ्ट है, साजिंदा आपके लिए गिफ्ट है, गीत गाने वाले आपके लिए गिफ्ट है, कांगो बजाने वाली आपके लिए गिफ्ट है, ये पुलपट आपके लिए गिफ्ट है, ये सारी बिल्डिंग आपके लिए गिफ्ट है। और गिफ्ट कभी नकारा नहीं होता। आमीन। गिफ्ट कभी नकारा नहीं होता। गिफ्ट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो गिफ्ट गिफ्ट ही होता है। इसलिए आज चाहे पास्टर आपका अच्छा है या बुरा है, चाहे उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, हर संडे पुलपट पर खड़ा होता है, आप उसके जैसे भी अल्फाज सुनते हो, आपके लिए मैं समझता हूं, मेरा ईमान है कि वो ब्लेसफुल नहीं है, वो बरकत का बायस ही है। वो आपके लिए खड़ा जब होता है, आपके लिए हो सकता है उसकी जिंदगी में 200 कमियां हों, उसकी कमियों को ना देखें। हो सकता है ये लावी और खुदा का मामला है, खुदा लावी को बख्श दे, आप पकड़े जाएं। आप मेरी गलतियों को ना देखने आया करें कि पादरी साहब के अंदर तो आप ये गलतियां चल रही हैं, और ना मैं आपकी गलतियों को देखने आता हूं। लेकिन जब खुदा किसी की जाहिर करता है तो लिखा हुआ है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज़ कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो उस पर खुल जाते हैं वो उनका इकरार करता है और उनको तर्क करता है, तब खुदावंद उसे रास्तबाज ठहराता है। तो भाइयों और बहनों, ये चर्च आपके लिए गिफ्ट है। जब तक आपके पास है, ये खादम आपके लिए गिफ्ट है, चर्च ऑर्डर आपके लिए गिफ्ट है। जब तक आपके पास है, इस गिफ्ट से फायदा उठाते रहो, दौड़े चले आओ, अपने चर्च में दौड़ कर आओ, जान मार कर आओ, जोर लगा कर आओ। क्यों?
क्योंकि इस जगह जगह से आपका कुछ लगाव है। आइए अपने पाँव पर खड़े हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।